ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण जी। तो हरे हरे कृष्ण भाई, तो या तो हम इसको देख लें या हम अगर गोलोक चार्ट को थोड़ा सा डिस्कस करना चाहें तो गोलोक चार्ट भी डिस्कस कर सकते हैं। गोलोक चार्ट हमने एक बार भी डिस्कस किया है कि किया ही नहीं? यहाँ पर खाली ऊपर ऊपर से हल्का हल्का किया जो किया है मेरे ख्याल से अच्छा कि वही तीन तीन विष्णु होते हैं और वो अपना ये जी। भौतिक वर्ड ये स्पिरिचुअल वर्ड ये है ब्रह्म ज्योति थोड़ा सा ही किया है। अच्छा चलें, तो हम अगर गोलोक चार्ट को देखें तो बल्कि थोड़ा सा पीछे जाएं। माता जी आई हैं, माता जी को प्रणाम। ये गोलोक चार्ट है और जैसे हम कह रहे थे इसमें सबसे नीचे, ये हिंदी का है, यहाँ पे भक्ति वेदांत इस्कॉन श्री, हाँ, ये जगह है जहाँ पे सालेम, जहाँ पे जो वर्कशॉप्स हुई थी वो भी यहीं पे हुई थी। और अगर मैं दिखाऊं, इन केस डिटेल में अगर देखना चाहें, अभी मैं शेयर करता हूँ गोलोक चार्ट। अभी मैं ये विंडो मैंने शेयर करी है, ये अपने गूगल की है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो अगर आप गोलोक चार्ट डालेंगे तो सेमिनार आ जाते हैं। तो ये 4 सेमिनार्स हैं। ये पहला इस्कॉन सालेम, तो यही प्रभु जी हैं जिन्होंने बनाया है। वेल, ऐसा नहीं है कि इन्होंने अकेले ने बनाया है, लेकिन हाँ, सब ने मिल के बनाया है। और बहुत सारे इसके अंदर रेफरेंसेस इन्होंने दिए हैं। अगर हम यहाँ पे देखें कौन कौन से रेफरेंस हैं, नीचे रेफरेंसेस हैं और इसको डिटेल में इन्होंने समझाया है। यहाँ पे बीच बीच में बहुत सारे अलग अलग रेफरेंसेस दे के ये समझाते गए हैं। तो 4 ऐसे सेमिनार्स हैं जो इन्होंने किए हैं, वो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, कभी भी आप चाहें तो देख सकते हैं। और उन्होंने ही बाद में इसको बनाकर भेजा। तो अगर हम देखें तो थोड़ा सा अगर और इसको कम करें, ये जो ऊपर का हिस्सा है ये गोलोक वृंदावन। और अगर आप देखें जैसे कि आर्य समाज के अंदर अगर हम देखते हैं स्पेशली, तो जो यज्ञ कुंड बनता है वो बिल्कुल ऐसे ही बनता है। और जो कोनों के अंदर उनकी पूजा होती है, पानी वगैरह डलता है, जो डायरेक्शंस होती हैं वो बिल्कुल यहाँ से इसके ये वैदिक है बिल्कुल। और इसके सारे रेफरेंसेस हैं। अगर हम नीचे जाएं तो ये वैकुंठ है। धाम और भी हैं बहुत सारे, लेकिन ये 2 हैं जो मुख्य हैं जिनको दिखाया गया है या जिनके बारे में ज़्यादा सुना जाता है। तो यहाँ पे भगवान हैं, भगवान कृष्ण। और यहाँ पे वैकुंठ में भगवान जो हैं वो ऐश्वर्य रूप में हैं, वो वैकुंठ के अंदर हैं। तो अगर हम जो एग्जांपल लेते हैं वो ऐसे ही लेते हैं कि अगर कोई अपने घर पर है तो वो फैमिली मेम्बर्स के साथ जैसे ट्रीट करता है, तो ये गोलोक धाम जो है, गोलोक वृंदावन, ये उनका घर है और ये वैकुंठ उनका ऑफिस है। वैकुंठ में ऐसा कोई नहीं होगा कि कोई उनको जाके गले लगा सकता है, क्योंकि ऑफिस के अंदर ऐसा नहीं करते। ऑफिस के अंदर सारी डीलिंग्स हो रही हैं। हाँ, ऐश्वर्य बहुत है यहाँ पे। जैसे वृंदावन के अंदर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे ऐसा ऐश्वर्य नहीं मिलेगा जैसे कि द्वारका में मिलेगा। द्वारका में जब भगवान थे तो वहाँ पे राजा थे। वहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता था कि कोई भी जाके भगवान से मिल ले। वो राजा और प्रजा के बीच का संबंध था।
लेकिन यहाँ पे जब थे तो वहाँ पे तो वो खेलते भी थे भगवान उनके साथ में। और हम देखते हैं कि अगर हम इसको देखें, ये नीचे जो है ये ब्रह्मांड है, ये अब हमारा जगत आ गया। और ये मटेरियल जिसे हम कहते हैं भौतिक, और ऊपर जो है वो सारा का सारा आध्यात्मिक। अगर हम इसको नापें तो नीचे का हिस्सा है जो 1/3 हिस्सा है, और ऊपर का हिस्सा है जो 2/3 है। तो हमको इतना दिखता है कि इतना गलत हो रहा है दुनिया के अंदर, लेकिन वो जो दुनिया छोटी सी है वो यहाँ पे एक बबल के रूप में ही है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए काफ़ी लोग ये कहते हैं ये तो माया है सब। देखें, एक तरीके से तो बात सही है, ये सब माया ही है, क्योंकि सारे के सारे माया के जो 3 गुण हैं उसी के अंदर जी रहे हैं, तो वो माया ही है। अब अगर हम इसके अंदर और भी जा सकते हैं, लेकिन ये है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में हम जानकर हमको सिर्फ यही बेनिफिट होगा कि हम एस्पायर होंगे, हम उसके लिए प्रेरित होंगे कि हाँ हम जाएं, दोबारा जाएं, हम वहाँ पे वापस जाएं, वहीं पर थे वहाँ से वापस जाएं। हर एक पंखुड़ी के अंदर क्या हो रहा है उसका भी वर्णन दिया हुआ है अलग अलग ग्रंथों के अंदर। और ये अयोध्या धाम भी है, यहाँ पे वेद हैं अलग अलग सारे, सबके बहुत अच्छे से। इसके अंदर भी अगर जाएं हम तो उसके भी एग्जाम्पल हैं, लेकिन हम सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है वो हमको बीच की रहती है कि दुनिया बनी कैसे। तो उसमें ये ब्रह्म ज्योति आती है, जो इतना बड़ा आध्यात्मिक जगत है उसका एक कोना है जो ब्रह्म ज्योति है। तो जो इम्पर्सनलिस्ट हैं, जो अद्वैत हैं, जो ब्रह्म कुमारी हैं, जो ओमकार के अंदर कहते हैं बस एक ओमकार, वो जो ध्वनि है, वो जो रोशनी है, वो ये जगत का एक कोना है। इतना सा फर्क है बस। उसके आगे क्या है उसको वो नहीं देखते, बस वहाँ ब्रह्म ज्योति तक पहुँचने की कोशिश होती है। ये ऐसे है कि जैसे कि जो बच्चे 11th-12th में हैं उनके लिए आईआईटी के लिए अंदर एडमिशन हो जाए, बस एक बार आईआईटी में एडमिशन हो जाए वो मेन चीज़ है। आईआईटी के अंदर एडमिशन होने के बाद में क्या प्रोसेस है वो उसके बारे में ज़्यादा नहीं, वो फिर बात की बात है, हो जाए बस। तो जो भी ब्रह्म ज्योति की अक्सर बात करते हैं कि ब्रह्म ज्योति फाइनल है, तो एक तरीके से उनका यही कहना है कि ब्रह्म ज्योति तक पहुंच जाएं, बस वही है, वही जो है, सब कुछ है वही है। तो एक तरीके से सोचें तो कह सकते हैं हाँ चलो उनकी भी बात सही है, क्योंकि कोई अगर आईआईटी के अंदर एडमिशन लेगा तभी उसके अंदर पढ़ाई करेगा, तो कोई ब्रह्म ज्योति तक पहुंचेगा तभी उसके बाद हो सकता है उसे आगे का पता लगे। पता तो उसे ज़रूर लगेगा, क्योंकि पता कैसे लगेगा, पता ऐसे लगेगा जैसे कि माने कोई जेल में है। अगर हम माने कि ये जो धरती है हमारी ये जेल है, और यहाँ पे हम सारे दुखी हैं, जैसे कोई जेल में रहना नहीं चाहता, जेल से बाहर जाना चाहते हैं। जितनी मर्जी, जैसे इंग्लैंड की जेल्स हैं बहुत अच्छी हैं, सारे बेनिफिट उसके अंदर देते हैं आपको। कोई म्यूज़िक लेसन लेने हैं, आपको कोई पढ़ाई करनी है, आपको अगर कोई स्पोर्ट्स करना है, कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं उसके अंदर, मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है अंदर और बाहर के अंदर। खाना भी अच्छी क्वालिटी का मिलेगा उसके अंदर आपको। आप अगर वहाँ पे अंदर जाके कहो मैं वीगन हूँ या मैं वेजिटेरियन हूँ तो उस हिसाब से आपको खाना मिलेगा। तो सर सारी चीज़ों की आपको होगी, बस एक चीज़ है कि आप अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा सकते, जहाँ तक आप जाना चाहो आपकी लिमिट है। तो इंसान कोई वहाँ रहना नहीं चाहता। लेकिन माने अगर किसी को जेल से निकाल दें और एक आइलैंड पे छोड़ दें, और अब कहें कि भाई आप यहाँ पे रहें, जेल के अंदर एक लिमिटेड होता है और आइलैंड के ऊपर अनलिमिटेड है, लेकिन वहाँ पे और कोई नहीं है, वहाँ पे और किसी से आपकी बातचीत कुछ नहीं है, बस आप हो और आप रहो। तो कहते हैं कि ऐसा काफ़ी बार हुआ है, जैसे कि शिप रैक्स होते हैं, शिप कहीं पे टूट जाते हैं तो बहुत सारे लोग मर जाते हैं, कुछ लोग बचते हैं, वो किसी आइलैंड पे चले जाते हैं। और उसके बाद कई बार ऐसा हुआ है कि वो कई साल वहाँ पे रहते हैं, उसके बाद पता लगता है कि वो बचे हैं वहाँ पे। कुछ लोग बचते हैं, कुछ लोग मर जाते हैं, तो वो लोग अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। तो मतलब ये हम रियल देख सकते हैं। तो वो लोग वहाँ पे रहना नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं रहना चाहते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो इंटरैक्शंस हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, जो रिलेशंस हैं वो बहुत ज़रूरी है। आप किसी को भी
अकेला छोड़ दो, अगर बहुत कुछ सब कुछ देकर अगर उसे अकेला छोड़ दो तो वो ज़्यादा टाइम तक वहाँ पे रह नहीं सकता। यही चीज़ हमारी मेडिटेशन के अंदर भी आती है कि कर सकते हैं बिल्कुल, एक वो है जैसे भगवान ने कहा, लेकिन उससे आसान है भक्ति। और भक्ति में क्या है? भक्ति में आपका रिलेशन है, भगवान के साथ रिलेशन है और भक्तों के साथ में रिलेशन है। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो उसके अंदर आपका बहुत ज़्यादा किसी के साथ में रिलेशन नहीं बनता। हाँ, आप बैठ के ये कर सकते हो कि हाँ, एक परमात्मा है, उनके साथ मेरे को रिलेशन बनाना है, लेकिन उसके अंदर कोई एक्सचेंजेस नहीं है। तो अगर हम देखें तो जो ब्रह्म ज्योति है वो आइलैंड है कि यहाँ भौतिक संसार से निकल के वहाँ पे चले जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि वहाँ पे जाने के बाद लोग बोर हो जाते हैं और फिर वो वापस आते हैं। ऐसे ही एक दो एग्जाम्पल आए हैं कि एक दूसरे संप्रदाय है, उसके अंदर वो यही मानते हैं कि अद्वैत ही सच है। तो उन्होंने कहा हमारे गुरु चले गए। उन्होंने कहा कहाँ गए? उन्होंने कहा वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो गए। उन्होंने कहा चलो अच्छी बात है, कोई नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, चले गए, कोई बात नहीं। तो फिर कुछ सालों के बाद उस ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि भाई हमारे गुरु वापस आ रहे हैं। उन्होंने कहा वापस आ रहे हैं? कहाँ से वापस आ रहे हैं? कहते ब्रह्म ज्योति में गए थे ना। कहते अरे, तो ब्रह्म ज्योति तक पहुंच गए तो वापस क्यों आ रहे हैं? कहते वहां पे उन्हें कुछ करने को नहीं मिला, बोरिंग लगा उनको वहां पे, तो वापस आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो अपोजिट पार्टी है जैसे अद्वैत और द्वैत के अंदर द्वैत लोग ऐसा कह रहे हैं, अद्वैत वाले भी काफी ऐसा कहते हैं। अगर आप उनसे पूछें किसी से भी, जैसे मैं कहता हूँ कि अद्वैत वाले हों तो उनसे एक दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उसमें एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि भाई उसके बाद क्या? तो वो कहेंगे क्या मतलब है इसके बाद, उसके बाद क्या? जैसे यहाँ पे हमारे ग्रंथों में लिखा है कि एक बार आप आध्यात्म जगत में पहुंच गए तो उसके बाद क्या, उसके बारे में भी लिखा है कि आप कहाँ पर हो और कहाँ कौन से, अगर आप गोलोक धाम में हो, आप वैकुंठ में हो, जहाँ पर हो उसके बारे में लिखा है कि वहाँ पे, क्योंकि अभी भी हैं लोग वहाँ पे, हम भी पहले वहीं थे। और अगर हमारी मुक्ति होती है, हम वापस यहाँ पे जन्म नहीं लेते, तो अगर हम किसी और लोक में नहीं जाते, गिरते नहीं है, तो फिर ऊपर जाएं तो वहां पे जा सकते हैं। और अगर वहां जाएंगे तो हम क्या करेंगे, वो भी लिखा है। लेकिन अगर जो ये कहें कि हम लीन हो जाएंगे, तो उनसे कहें चले लीन हो गए, उसके बाद क्या? तो बस लीन हो गए, अब क्या उसके बाद? तो वो अब क्या उसके बाद वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपने किसी को आइलैंड पे छोड़ दिया, अब उसके बाद क्या, उसका कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके बाद में, वो बिल्कुल ब्लैंक है। तो मेडिटेशन में एक मेडिटेशन ऐसी भी होती है जिसके अंदर आपको एक दीवार के सामने बिठा देते हैं और कहेंगे बस इस दीवार, ये खाली है दीवार, कुछ नहीं है उस दीवार के ऊपर, बस आपको बैठ के वो दीवार को देखना है। तो ब्रह्म ज्योति को इस तरीके से मान सकते हैं। और अगेन ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म ज्योति आध्यात्मिक है। अध्यात्म और जहाँ से शुरुआत होती है भौतिक संसार की, वो जो जगह है वो ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म ज्योति निकल रही है। और इस बारे में भी आता है कि ब्रह्म ज्योति है क्या? ये ज्योति कहाँ से निकल रही है? तो इस बारे में आता है कि ये भगवान के शरीर से जो ज्योति निकल रही है उसको ही ब्रह्म ज्योति कहते हैं। ये ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता के अंदर कहा है। उसका भी रेफरेंस यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है कि कहाँ पे ऐसा है। तो अगर हम अब इसके और आगे जाएं तो यहाँ पे हमको पता लगता है कि किस तरीके से जगत संसार शुरू हुआ। तो एक ये भी चीज़ है जो अक्सर अद्वैत के अंदर थोड़ी सी दिक्कत लगी कि जब एक समय था, जैसे हम देख रहे हैं कि माने कुछ भी नहीं है, सिर्फ भगवान है, तो शुरुआत कैसे हुई? अब यहाँ पे दो क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे और क्यों। राइट। तो क्यों है उसके भी ऊपर भी डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे ये जो चार्ट बता रहा है, ये चार्ट क्यों नहीं बता रहा, ये चार्ट ये बता रहा है कैसे। तो इंग्लिश में हाउ और वाई। तो यहाँ पे ये चार्ट वाई के डिस्कशन में नहीं जा रहा, ये चार्ट हाउ के डिस्कशन में जा रहा है ना। जैसे कि घर के अंदर अगर माँ अगर कहे बच्चों को चलो मैं रोटी बनाना सिखाती हूँ, तो बच्चे यही डिस्कस करते रहे नहीं बनानी क्यों है वो बताओ। तो कह सकते हैं कि भाई भूख लगी है, फिर वो कहें नहीं भूख लगी है तो ये खा सकते हैं, वो खा सकते हैं, वो खा सकते हैं, वो खा सकते हैं। तो मैं कहें हाँ वो भी खा सकते हैं, ऐसा क्यों नहीं करते कि अभी जो मैं सिखा रही हूँ वो सीख लो, कि हाउ सीख लो, फिर वाई अपना देखते रहना। अगर पसंद हो तो ठीक है, नहीं पसंद हो तो कोई नहीं।
तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर कभी भी कोई दूसरे संप्रदाय का मिले भी, तो हमको पूछना चाहिए रादर देन वाई, हम हाउ पूछ सकते हैं, कैसे। क्योंकि क्यों के अंदर विश्वास आ जाता है, हाउ के अंदर लॉजिक है। तो लॉजिक कि अच्छा ये हुआ है, तो हम पूछ सकते हैं अच्छा इसके अंदर ये है तो ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। तो फिर वहाँ पे डिस्कशन हुआ जा सकता है। लेकिन अगर अध्यात्म के अंदर हम क्यों डालते हैं और उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, तो उसमें बहुत चांसेस हैं कि स्पेशली अगर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो अक्सर उसमें होते हैं। तो अगर वापस आए कि ब्रह्म ज्योति जो निकली, उसके बाद ये एक क्लाउड होता है, जो क्लाउड है उसकी, ये क्लाउड देखें लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्लाउड दिख रहा है। बीच में क्योंकि पिक्चर दिखानी है इसलिए क्लाउड नहीं बनाया, लेकिन ये सारा क्लाउड है। ये क्लाउड जो है, ये नदी, इसको नदी भी कह रखा है। ये नदी भी है कारण, विरजा नदी भी है और कारण भी है। ये अपना इंग्लिश में कहते हैं कॉजल। तो विरजा नदी या कारण, ये क्लाउड, हमने नदी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो क्लाउड होता है वो पानी से बना होता है, पानी और गैस वही है उसके अंदर, तो वही चीज़ है, तो इसलिए उसको नदी भी कहा है। अब इसके अंदर क्या होता है, और ये बना किससे है, ये जो हमारे वेद होते हैं उससे बना है ये क्लाउड सारा, राइट। उसके अंदर अब यहाँ पे सबसे पहले भगवान से प्रकट होते हैं, भगवान की एक्सपेंशन होती है। कहते हैं भगवान ने रूप लिया है दूसरा महाविष्णु का, और महाविष्णु लेटे हैं। तो क्योंकि ये कर्णो दक्षाय, ये कारण नदी में है, तो इनको कर्णो दक्षाय विष्णु भी कहते हैं। वरना क्योंकि बड़े हैं इसलिए महाविष्णु के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये लिखा भी है कार्णो दक्षाय विष्णु। तो ये महाविष्णु जो हैं, इनके शरीर से ऐसे ब्रह्मांड निकल रहे हैं। ये जो दिख रहे हैं गोल गोल से बबल टाइप, ये ब्रह्मांड है। और अंड कहते हैं अंडे को, और क्योंकि सबसे पहले जो इनके अंदर आता है वो ब्रह्मा जी आते हैं, तो इसलिए ब्रह्मांड। तो और फिर इसलिए ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। तो ये निकलने शुरू हुए, तो एक चीज़ तो ये निकली। अब वो हर एक के अंदर क्या है वो इसके अंदर बता रखा है। लेकिन उससे पहले क्या होता है, यहाँ से रमा देवी निकलती हैं। रमा देवी जो है वो लक्ष्मी जी ही हैं, और लेकिन भगवान की आँखों से निकली हैं। और ये भी अगेन हो क्या रहा है कि ये सारे जो हैं ये जगत में हैं, मतलब आध्यात्मिक जगत में हैं ये, और वहाँ से इन्होंने नया रूप लिया है यहाँ के लिए। तो ये कृष्ण भगवान हो गए और ये लक्ष्मी जी हो गई, या ये राधा जी का अंश हो गई। जितनी भी लक्ष्मियाँ हैं वो लक्ष्मियाँ काफ़ी हैं, एक लक्ष्मी जी नहीं है। जितनी भी लक्ष्मी हैं वो राधा जी का ही अंश हैं। तो जैसे महाविष्णु जो है वो कृष्ण भगवान के अंश हैं। तो और अगेन जितने रेफरेंसेस हैं, कहाँ पे ऐसा लिखा है, क्यों ऐसा लिखा है, वो जो सबसे पहले मैंने यूट्यूब का बताया उसमें भी आप देख सकते हैं, वो इंग्लिश में है। लेकिन ये जो चार्ट है ये हिंदी में है, और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में दोनों में रेफरेंसेस लिखे हैं। अगर हम यहाँ पे जाके देखेंगे तो ये चैतन्य चरितमृत में रेफरेंस लिखा है। ये हमने देखा भी था पहले, भूमंडल का कहाँ पर है, ये भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे भौतिक जगत के बारे में, फिर चैतन्य चरितमृत के बारे में, ये ब्रह्म संहिता, ब्रह्म संहिता, ब्रह्म संहिता, श्रीमद् भागवतम। तो ये सारे रेफरेंसेस हैं कि कहाँ पे ऐसा लिखा है, जिससे ये चार्ट बनाया गया। अब क्या होता है कि महाविष्णु से रमा देवी निकली, और रमा देवी से फिर एक नई एक्सपेंशन हुई माया देवी, जो कि हम पार्वती जी कह सकते हैं, सती जी कह सकते हैं, या फिर दुर्गा जी। तो माया देवी जो है उनको हम दुर्गा जी कह सकते हैं। लेकिन ये है माया देवी, ये वही माया है जिनकी वजह से तीनों गुण पैदा होते हैं। तो वो इनके कंट्रोल में है, तो हम कहते हैं ये सब माया है, वो यही माया देवी का है। और ये भगवान की ही भक्त हैं, लक्ष्मी जी भी भगवान के भक्त हैं, माया देवी भी भगवान के भक्त हैं। और जो यहाँ पे शंभू आते हैं, यहाँ पे सदाशिव, महाकाल, शंभु या शिव और रुद्र, ये अलग अलग तत्व हैं शिव जी के। जो शिव जी हैं
जो हम लोकल शिव जी कहते हैं, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में जो है वो शिव के नाम से आते हैं, लेकिन उनका अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। तो अगेन जैसे कि हम देखेंगे इसमें कि भगवान विष्णु 3 तरीके के हैं और हर विष्णु का अपना एक पर्पस है। ऐसे ही जो शिव भगवान कहें या शंभू कहें या महाकाल कहें या सदाशिव कहें, उनका अपना एक पर्पस है, लेकिन वो भी अध्यात्म जगत में हैं और उनका वहाँ से अंश यहाँ पे आ रहा है। ऐसा है कि जैसे हमने यहाँ की बात करी, इन ये भी एक अंश है। जो सदाशिव हैं वो आध्यात्मिक जगत में है, वहाँ से जो उनका अंश आया है वो यहाँ पे शंभू के रूप में आया है। अब जो ये हम शिव जी कहें, क्योंकि हम शिव जी ही कहते हैं, हमारे ब्रह्मांड में शिव जी के रूप में आते हैं वो। तो शिव जी और दुर्गा जी, ये दोनों हम कहते हैं कि सब जो दुर्गा माँ हैं वो सबकी माँ हैं, सबसे बड़ी हैं, बिल्कुल सही है। हम कहें जो सबसे पहले बने आदि शिव, वो अपने कौन है, शिव जी हैं, वो भी बिल्कुल सही है। क्योंकि अब ये मदर फादर हो गए, जो जगत पैदा होगा उनके मदर फादर ये दोनों हो गए। यहाँ पे विष्णु भगवान और शिव जी में एक फर्क क्या बताते हैं कि विष्णु भगवान से माया रमा देवी निकली, रमा देवी से माया देवी निकली। भगवान शिव माया देवी के कांटेक्ट में आते हैं, लेकिन विष्णु भगवान कभी भी माया देवी के कांटेक्ट में नहीं आते। ये दोनों में एक सबसे बड़ा डिफरेंस माना जाता है। तो इसलिए भगवान विष्णु को हमेशा रजोगुण के अंदर पाया जाता है, और भगवान शिव क्योंकि माया देवी के साथ होते हैं तो वो उनको नहीं, गलत कह रहे हो, गलत कह रहे हो आप। जी जी, आप क्लैरिफाई कर दीजिए। रज रजोगुण भैया, रजोगुण आपने बोला, सतोगुण बोलना था। ओ सॉरी सॉरी, नहीं मैंने, हाँ सॉरी, मैंने रजोगुण बोला, मैंने गलत नहीं, हाँ मैंने गलत बोला। थैंक यू अविनाश। अगर मैंने रजोगुण बोला तो गलत बोला। रजोगुण के अंदर ब्रह्मा जी होते हैं, सतोगुण के अंदर हमारे विष्णु भगवान होते हैं। तो इसलिए भगवान जब ऐसा कहते हैं कि भाई हम यज्ञ कर रहे हैं या सारे यज्ञों के स्वामी जो है वो विष्णु भगवान है, तो अगेन भगवान विष्णु, जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु में सिर्फ 4 गुणों का अंतर है। तो और वो गुण जो है वो सिर्फ भगवान के जो बिल्कुल टॉप मोस्ट प्योर डिवोटीज होते हैं उन्हीं को फर्क पता लगता है। तो इसलिए विष्णु भगवान और भगवान कृष्ण में भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं माना जाता। तो जैसे भगवान कृष्ण जो जो चीज़ें अपने बारे में बताते हैं भगवत गीता में, वो भगवान विष्णु के लिए भी इम्प्लीमेंट होती हैं। तो भगवान जब कहते हैं कि भाई मैं किसी से बैर नहीं करता हूँ, सब मेरे लिए सेम है, मैं किसी का पक्षपात नहीं करता हूँ, तो वो बिल्कुल भगवान विष्णु के लिए भी है सही, कि वो इस चीज़ का कोई उनको फ़र्क नहीं है। तो बिल्कुल थैंक यू अविनाश, आपने क्लैरिफाई किया, करेक्ट किया कि ब्रह्मा जी जो हैं वो, उनको क्योंकि क्रिएशन करनी होती है, अभी आएंगे ब्रह्मा जी, और जो अपने विष्णु भगवान हैं वो मेंटेन कर रहे हैं, और वो बिल्कुल वैसे मेंटेन कर रहे होते हैं जैसे कि अपने यमराज जी मेंटेन कर रहे होते हैं, कि किसी से, और जैसे हम कहते हैं कि ऐसा ही हमको भी होना चाहिए। एक्शन करना है, एक्शन कर्म करना है, उसके अंदर कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन किसी के प्रति ना ही राग है, किसी के प्रति ना ही कोई द्वेष है, तो वो विष्णु भगवान की क्वालिटी है। और फिर जो शिव जी हैं वो, क्योंकि उनको ये रोल है उनका, ऐसा नहीं है कि शिव जी तमोगुण के अंदर है, लेकिन शिव जी का रोल है कि वो तमोगुण को कंट्रोल करेंगे। तो उनकी, इसलिए उनके अंदर जितने लोग आते हैं वो तमोगुण वाले होते हैं मोस्टली, जितने भी उनके भक्त होते हैं। अब एक वर्ड ये आता है महातत्व, और अगर हम देखें तो हमने एक और चीज़ कही, वो यहाँ कहीं लिखी नहीं दिख रही, कहीं ना कहीं होगी। तो एक चीज़ हम कहते हैं, पेयर होता है, कपल होता है, जैसे हस्बैंड वाइफ का कपल होता है, जैसे शिव जी और पार्वती जी का कपल है, ये प्रकृति और पुरुष। तो जो पुरुष है वो स्पिरिचुअल है, वो आध्यात्मिक है, और जो प्रकृति है वो, क्योंकि माया देवी से ही निकली है, वो अब यहाँ से भौतिक संसार शुरू हो जाता है। तो प्रकृति भौतिक और पुरुष आध्यात्मिक, ऐसे है। और एक ये तत्व है महत्व तत्व, इसके बारे में भगवद गीता में आता है बीच बीच में। ये ऐसा है जैसे कि ये रॉ मटेरियल है, ये ऐसा है कि जैसे आटा है। अभी अगर आपके पास सूखा आटा है तो सूखे आटे से आप चपाती नहीं बना सकते, रोटी नहीं बना सकते।
सूखे आटे में आपको पानी डालना पड़ेगा, उसको गूँदना पड़ेगा, उसको अच्छे से आपको शेप देनी पड़ेगी, उसके ऊपर बाद में उसे गैस पे रखना पड़ेगा, फिर चपाती बनेगी। तो ये कहते हैं कि सारी चीज़ें जो हैं भगवान ने जो यहाँ तक बनाई वो सब महत तत्व में बनी है। मतलब यहाँ तक वो इंग्रेडिएंट्स हैं कि अब यहाँ से शुरुआत होगी, लेकिन शुरुआत हुई नहीं है। ऐसा है, शुरुआत होगी लेकिन शुरुआत हुई नहीं है। शुरुआत कब होती है? जब यहाँ पे ब्रह्मा जी आते हैं। तो अब ये जो गोल्डन, और ये भी इसका कलर भी लिखा है, क्यों यहाँ पे गोल्डन बनाया है, क्योंकि इसका लिखा है भागवतम में कि वो जो अंड आता है वो गोल्डन कलर का होता है। तो और इसके बाद यहाँ पे ये 7 लेयर्स भी हैं। लेयर्स को देखिए यहाँ लिखा भी है वैसे, महतत्व साकार रूप से वासुदेव की पूजा करते हैं। तो जैसे कहा कि अब यहाँ से शुरुआत होती है भगवान की, तो हम चाहें तो इसमें जा सकते हैं, लेकिन जो हम तत्व देखते हैं वो यहाँ पर आते हैं कि अब ये जो भी चीज़ बनेगी भूलोक में, ये क्योंकि हमने ब्रह्मांड कहा, उसके अंदर भूलोक जहाँ पर हम हैं अभी आएगा, वो जो बनेगी उसके अंदर हम कहते हैं 5 तत्व हैं। तो उन तत्वों को यहाँ पे दिखा रखा है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और उसके बाद में मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार ये हमारा माया देवी जी ने दिया है, और महतत्व जो कि रॉ मटेरियल है। अगर ये रॉ मटेरियल ना हो, अगर शिव जी ना हो, तो ब्रह्मांड बन सकता है लेकिन उसके अंदर एनर्जी नहीं जाएगी। वो जो एनर्जी इसके अंदर जाएगी वो एनर्जी शिव जी और माया देवी दे रही हैं। ये इसलिए इन दोनों को शुरू में हम कहते हैं कि ये सबके पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं। और इसलिए यूजुअली कहते हैं कि किसी देवी देवता की और ऐसा नहीं होगा कि एज अ फैमिली पूजा हो, लेकिन शिव जी ऐसे हैं जिनकी पूरी फैमिली में फ़ोटो लगा के पूजा करते हैं। तो बात भी सही है, क्योंकि उन्हीं से शुरुआत हुई है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले जब ब्रह्मांड शुरू हुआ, जैसे ये था, इसमें गोले में और कुछ भी नहीं था, पानी है, बहुत ऊपर तक पानी है, इतना नीचा पानी नहीं है। आई थिंक ऐसे आता है कि 75 से 80% पानी भरा हुआ है, और उसके अंदर एक विष्णु लेटे हुए हैं। अब ये विष्णु इस विष्णु से अलग है। ये विष्णु का रोल है महाविष्णु के रूप में, ये ब्रह्मांडों को जन्म दे रहे हैं। हर ब्रह्मांड के अंदर जो विष्णु है वो ये विष्णु है, और इन विष्णु के जो नाभि है उससे कमल निकलता है, और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हैं। तो क्योंकि इनके गर्भ से ब्रह्मा जी निकले हैं, इसलिए इनको गर्भोदक्षाय विष्णु कहते हैं, या फिर हम नारायण भी कहते हैं। नारायण जो हैं वो विष्णु से ऊपर हैं। अगर हम कहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि विष्णु जो है वो नारायण का अंश है। नारायण जो है वो भगवान कृष्ण से आए हैं, लेकिन हमने इसमें नारायण दिखाए नहीं है। अगर हम ऊपर जाएं तो हम नारायण भी देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये पानी में है तो इसलिए भी इनको हम नारायण कह देते हैं। और अगेन थोड़ा जैसे कहा कि भाई भगवान कृष्ण है, भगवान विष्णु है, उसमें 4 क्वालिटीज़ का फ़र्क है बस। तो इसलिए विष्णु को भी हम भगवान कह देंगे। अलग अलग विष्णु हैं, लेकिन हमारे ब्रह्मांड के अंदर यही विष्णु है, तो हमारे लिए यही यही भगवान हो गए। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारी जगह ऐसा होगा कि अगर जैसे ध्रुव महाराज ने पूजा करी, तो उन्होंने इन विष्णु की पूजा करी और ये विष्णु उनके पास में आए। ऐसा नहीं है कि कृष्ण भगवान उनके पास में आ गए, ये विष्णु उनके पास में आए। अगर इस ब्रह्मांड के अंदर लड़ाई हो रही है और कोई किसी को ये विष्णु भगवान मार रहे हैं, तो ये विष्णु मार रहे हैं। दूसरे के अंदर अगर भागवतम चल रही है, वहां पे कोई और विष्णु मार रहे हैं, तो ये विष्णु हर ब्रह्मांड के अलग अलग है। और शुरू में इसका बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन है। शुरू में ये लेटे हुए हैं और ब्रह्मा जी भी पैदा नहीं हुए। फिर जब समय आया, ब्रह्मा जी पैदा होते हैं। ब्रह्मा जी एक जीव आत्मा है, तो ब्रह्मा जी के लिए जो जीवात्मा निकलती है वो फिर महाविष्णु के से जो महतत्व निकला, और जो यहाँ पे शिव जी और माया देवी दे रही हैं
वो, क्योंकि ये भी माया में जाते हैं। तो शिव जी और माया देवी इनसे भी ऊपर है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, क्योंकि वो ब्रह्म सबके लिए काम कर रही हैं, सारे ब्रह्मांडों के लिए काम कर रहे हैं। ये ब्रह्मा जी जो हैं ये सिर्फ इसी ब्रह्मांड के लिए हैं। इन ब्रह्मा जी का दूसरे ब्रह्मांड के अंदर कुछ नहीं है। जैसे कि एक कंपनी का सीईओ है, उसका सीईओ का बहुत नाम है, लेकिन उस कंपनी में ही है। दूसरी कंपनी में जाएंगे तो वो कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ये ब्रह्मा जी सबसे पहले जीव आत्मा बनी। तो अगर हम देखें तो एक तो हमने माया देवी के लिए कहा कि माया देवी भी प्योर है बिल्कुल, और अभी तक हमारा अध्यात्म चल रहा है। ये ट्रांजिशन है अध्यात्म से हमारा जो भौतिक संसार बनने वाला है। ये भौतिक संसार बना कब बना? जब ये सारी चीज़ें आई, तो अब ये भौतिक संसार बन गया। लेकिन भौतिक संसार बन गया, हमने कहा कि 5 चीज़ें हैं जो भगवद गीता में है, उसमें से एक है प्रकृति। तो ये प्रकृति बन गई है। ये ब्रह्मांड सारे प्रकृति के अंदर आ गए, और भगवान का ऊपर सब पुरुष है, स्पिरिचुअल। वो सब सब ये सब खत्म हो सकते हैं, सारे ब्रह्मांड खत्म हो सकते हैं, लेकिन ये शिव जी, शंभु, माया देवी, रमा देवी, महाविष्णु, ये कभी खत्म नहीं हो सकते। ये ब्रह्मा जी मरेंगे, लेकिन ये गर्भोदक्षाय विष्णु नहीं मरेंगे। हाँ, ये हम ऐसे कह सकते हैं कि ये एक तत्व है, एक्सपेंशन है, तो ये तत्व खत्म हो सकता है। जैसे कि अभी एक मूवी देखी थी, मूवी का नाम था जैकी चैन की एक मूवी देखी थी, ड्रंकन मॉन्क, फोरबिडन किंगडम। एक इंग्लिश मूवी है फोरबिडन किंगडम। उसके अंदर एक हीरो है जेटली। तो वो क्या करते हैं, अपना वो किसी से लड़ाई कर रहे होते हैं। लड़ाई करते करते क्या करते हैं, ये चाइनीज़ कंसेप्ट था लेकिन बहुत सिमिलर है। उन्होंने क्या किया, अपना एक बाल निकाला और बाल निकाल के फेंक दिया। वो बाल से बिल्कुल उनकी तरह एक और इंसान निकल आया, और अब वो बैठे हुए हैं, उनके रूप का जो बाल का बना हुआ है वो लड़ रहा है। हमारे ग्रंथों में ऐसा कई बार हुआ है। दुर्वासा मुनि जब अम्बरीश महाराज के ऊपर गुस्सा हुए तो उन्होंने भी यही किया था, और कई ऐसे केसेस हुए हैं। अगर हम देखें, शिवजी ने जब दक्ष प्रजापति को मारने के लिए भेजा तो उन्होंने भी ऐसे ही किया। उन्होंने अपनी जटा निकाली और जटा निकाल के उसमें से बहुत गजब के निकले और वो मारने गए, उन्होंने सब तहलका मचाया। तो बाद में क्या होता है, बाद में वो जो बाल है वो जहाँ से निकला था, जिस इंसान से निकला था, उसके अंदर चला जाता है। तो जैसे ये गर्भोदक्षाय विष्णु है, अब एक दिन ऐसा आएगा ये ब्रह्मांड खत्म हो जाए, फिर ये गर्भोदक्षाय विष्णु का क्या होगा? ये एक्सपेंशन है किसी की, तो ये वापस उसमें जा सकते हैं, क्योंकि ये आत्मा नहीं है, ये जीव आत्मा नहीं है, तो ये लीन हो सकते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी जीव आत्मा है, तो ब्रह्मा जी कभी लीन नहीं होंगे किसी के अंदर। तो ये बड़ा कंसेप्ट ऐसा है कि हमें समझना चाहिए, क्योंकि हम लीन की काफ़ी बात करते हैं, मुक्ति की काफ़ी बात करते हैं। मुक्ति की भी हम पढ़ रहे थे, मुक्ति 5 तरीके की होती है। लेकिन अगर हम इसके अंदर अगर जाएं तो हम ये देख सकते हैं बीच में जो लोग हैं। लेकिन उससे पहले अगर हम यहाँ लेफ्ट में देखें तो यहाँ पे लिखा है परमात्मा, और परमात्मा का मैं अगर इसे थोड़ा सा पास करूँ, हम इसे रीड भी कर सकते हैं। अब क्या होता है कि ये जब जीव आत्मा ब्रह्मा जी बने, तो ब्रह्मा जी के अंदर अपनी एक आत्मा है, लेकिन उसी के साथ इनमें एक और आत्मा है। वो आत्मा कौन है? वो आत्मा है परम आत्मा। तो मतलब एक आत्मा हो गई, एक परमात्मा हो गई। अभी जितने भी जीव होंगे उन सब की आत्माएं अलग हैं, लेकिन उनके अंदर जो भगवान का अंश है वो परमात्मा के रूप में है, और वो एक ही है। और वो जो है वो इन्हीं का अंश है, और उनको हम कहते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि मोस्टली जो लोग हैं, जैसे लोग मैं कह रहा हूँ, अगर हम जैसे टीवी पे जो सीरियल्स वगैरह आते हैं उसमें हम देखेंगे कि विष्णु के पास जाते हैं, तो यूजुअली जो विष्णु के पास में जाते हैं वो ये गर्भोदक्षाय विष्णु होते हैं, जो सांप के ऊपर अपना शेषनाग के ऊपर आराम से लेटे हुए। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वो क्षीरोदक्षाय विष्णु के पास भी जाते हैं, लेकिन ऐसा कम ही होता है।
अदरवाइज यूजली वो गर्भोदक्षाय विष्णु के पास जाते हैं। लेकिन हम जो चीज़ समझ सकते हैं वो ये चीज़ समझ सकते हैं कि एक ये परमात्मा का रूप है, ये अंश है और ये सबके अंदर रहता है, सबके अंदर। अब अगर हम ये जो 14 लोग देखें, हम कहते हैं हमारा, और मैं इसे थोड़ा सा पास ले लूँगा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पे जो है वो है भू। तो ये है पृथ्वी, मनुष्य एवं अन्य नश्वर प्राणियों का लोक। तो यहाँ पे वो जगह है जहाँ पे लोग नश्वर हैं। नश्वर के दो हम रूप देख सकते हैं। एक नश्वर है कि भाई हर चीज़ टेम्परेरी है, हर चीज़ ख़त्म होगी, और दूसरा कि यहाँ से इंसान भगवान के पास जा सकता है, आध्यात्मिक जगत में वापस लौट सकता है। ये आत्माएं आई कहाँ से हैं? ये आत्माएं भगवान से ही आई हैं, भगवान के पास ही थी और भगवान के पास ही वापस जा सकती हैं, बिल्कुल जा सकती हैं। 14 लोकों में यही एक लोक है जहाँ से वापस जा सकते हैं। और मज़े की बात, यही एक लोक है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा दुख दर्द है। अभी दुख और दर्द, ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं। दुख ज़्यादा दर्दनायक है कि दर्द ज़्यादा दर्दनायक है, ये आप खुद डिसाइड करें। लेकिन अगर हम फ़र्क देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं कि दुख मेंटल हो सकता है, दर्द फिज़िकल हो सकता है। गाड़ी से जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया और टांग में चोट लग गई तो हमको दर्द हो रहा है, ठीक। लेकिन साथ में हमारे कोई था, कोई दोस्त था, उसकी टांग ही कट गई, उसको दर्द हो रहा है, लेकिन उसकी टांग कट गई, उसका हमको दुख हो रहा है। तो दुख और दर्द, तो ऐसे तो बहुत लोक मिलेंगे। नीचे अगर हम जाएंगे तो नर्क लोक भी है। यहाँ पे लिखा है 28 नर्क। भागवतम के अंदर 5वां जो स्कंद है, कैंटो, उसका जो आखिरी चैप्टर है, उसके अंदर नरकों का इतना भयानक वर्णन है कि अगर पढ़ लें तो कुछ दिनों तक तो नींद ना आए, ऑब्वियसली अगर इंसान विश्वास करे तो, और काफ़ी दिन तक इंसान बिल्कुल एकदम अच्छा इंसान, सच्चा इंसान बन के रहेगा। तो इसलिए मेरा तो ये मानना है कि भाई हमको याद दिलाते रहना चाहिए। और एक कहावत भी है, शायद बुद्धिस्ट की है या किसने कही थी, कि भाई अगर इंसान ये याद रखे कि उसे एक दिन मरना है तो वो कभी किसी से लड़ाई नहीं करेगा और किसी के प्रति मन मुटाव नहीं रखेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि मरना है। जैसे कि एक और मूवी है इंग्लिश की जिसका नाम है सोर्स कोड। उसके अंदर एक सोल्जर है, वो 8 मिनट के लिए पास्ट में जाएगा और उसको कुछ चाहिए इन्फॉर्मेशन, वो नहीं मिलेगी तो वापस आ जाएगा और फिर 5-8 मिनट के लिए जाएगा। अब जब वो पहली बार वहाँ पे था तो उसे मालूम नहीं था, किसी ने उसके साथ उसे कुछ बुरा भला कहा तो उसे बहुत बुरा लगा। लेकिन जब वो वापस आया थोड़ी देर में उसे उसे समझ नहीं आया क्या हो रहा है। जब उसे समझ में आ गया कि ये सिर्फ मैं टेम्परेरी 8 मिनट के लिए यहाँ पे आता हूँ, फिर लोगों का बुरा उसको लगना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है ये सिर्फ 8 मिनट ही रहेगा। तो वही चीज़ हमारे लिए भी है। अगर हम ये याद रखें, बीवी, बच्चे, मकान, प्रॉपर्टी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, ये सब अगर हम 100 साल भी जी लें, आज की डेट में तो 100 साल क्या, मेरे ख्याल से अगर कोई 70-80 भी जी जाता है तो शायद आप ही बता रहे थे अविनाश की बहुत अच्छे से वहाँ पे मनाते हैं। तो 100 साल तो बहुत है, लेकिन 100 साल भी अगर कोई जी जाए तो भी ये सारी चीज़ें छोड़नी ही है। अब हम अगर ये देखें, हमारी एक जॉब होती है वो चली जाए, हमारा अगर कोई फैमिली मेम्बर होता है वो चला जाए, हमारा कोई घर होता है, हमारी गाड़ी होती है वो चली जाए, मतलब इतनी सारी अटैचमेंट्स हैं, उसमें से कोई एक भी चली जाए, और जैसे जॉब है, जॉब तो टेम्परेरी जाती है, 6 महीने में, 1 साल में फिर लग जाएगी, तो टेम्परेरी गई है, लेकिन कितना दुख होता है।
ऐसे कोई एक चीज भी चली जाए और टेम्परेरी चली जाए तो कितना दुख होता है। मृत्यु के समय एक नहीं, जितनी अटैचमेंट्स है, जितनी आसक्ति है, चाहे हस्बैंड वाइफ बीवी बच्चा या एक्सटेंडेड फैमिली के साथ में जो रिलेशनशिप हो, मकान घर प्रॉपर्टी शेयर, जो भी चीज़ सोच सकते हैं, वो सारे के सारे एक पल में एक समय एक साथ चले जाएंगे। तो सोचें कितना दर्द होगा। अब इसका पर्सनल एक्सपीरियंस तो है नहीं, लेकिन अगर हम लॉजिक लगा के देखें तो हम कह सकते हैं कि यकीनन उस समय दर्द हो ना हो, दुख भयंकर होगा। क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस ये तो है ही कि छोटी सी जो चीज टेम्परेरी चीज़ है वो जाती है तो इतना होता है। तो जो एक भक्त प्रैक्टिस करता है वो इसी चीज़ की प्रैक्टिस करता है कि धीरे 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 इन सारी चीज़ों में आसक्ति हमारी हो जाए। अगेन, आसक्ति का मतलब ये नहीं है कि हम अपने घर वालों को छोड़ के चले जाएं। आसक्ति का मतलब ये नहीं है कि घर वालों को ये कहना शुरू कर दें क्या इसके अंदर वो कर रहे हो। जैसे कि अगर मेरी फैमिली में किसी को मूवी अगर पसंद है या क्रिकेट पसंद है या म्यूज़िक पसंद है, तो मैं ये कहता फिरूँ कि भाई ये क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो, ऐसे थोड़ी ना करना चाहिए, ये क्या बेवकूफ़ी है, चलो भगवान का करो। नहीं, क्योंकि प्रोसेस ग्रेजुअल है, फोर्सफुल नहीं है। कि आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं करा सकते। हाँ, ज़बरदस्ती तब करा सकते हो कि पता लगा कि भाई बच्चे को इंजेक्शन लगवाना है। अभी ज़बरदस्ती इंजेक्शन लगवा सकते हैं हम, पकड़ के दोनों हाथ पैर, छोटा बच्चा होता है, पकड़ के एक बार थोड़े सेकंड्स के लिए कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते। एहसास दिलवाना पड़ेगा। एहसास कैसे आता है? जैसे हमने कहा, किसी के प्रति आसक्ति होती है जब हम उस चीज़ के बारे में सुनते हैं, कॉन्टेम्पलेट करते हैं, है ना? तो अब वो हमारे ऊपर है कि हम भगवान के बारे में सुनेंगे तो भगवान की तरफ ही आकर्षण होगा, और भगवान के बारे में हम जो भी सुनेंगे वो सच्ची है, चाहे हम माने या ना माने। सूरज बाहर निकल रहा है, हम घर में बैठे कमरे में बैठे हुए ये खिड़कियां बंद करके अगर ये कहें कि इन्हें अंधकार है बाहर, उससे कोई चेंज नहीं होगा और किसी और को भी फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ हम ही को फर्क पड़ेगा। और कब तक? तब तक जब तक हम आंखें खोल नहीं लेंगे, खिड़की खोल नहीं लेंगे, तब तक हम ही अंधकार के अंदर हैं। बाहर तो सूरज निकल रहा है, जो बाहर चले गए उसके लिए है। ऐसे ही हम यहाँ पे बैठे हुए बात कर रहे हैं, जो ज्ञानी बन गए वो बन गए, तो हमारी अपनी कोशिश है। तो ये नश्वर प्राणियों का लोक है पृथ्वी। तो दुख और दर्द सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, लेकिन उसका फायदा ये है क्योंकि ये दुख और दर्द यहाँ पर है, माया देवी को बनाया ही क्यों? भगवान यही कहते हैं कि भाई, मतलब काफ़ी लोग इस चीज़ को कहेंगे कि भगवान को दुख दर्द बनाने की क्या ज़रूरत थी। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो योगेंद्र आपने भाई याद दिलाया कि प्रभु जी ने भी ये देखा था। तो ये पता नहीं कहाँ से मैंने पढ़ा था या सुना था, तो हो सकता है प्रभु जी ने भी वहीं से सुना हो कि जैसे हम बच्चों को देते हैं प्लास्टिक की चीज़ें खेलने के लिए, जैसे घर में शिवानी है, शिवानी कहेंगे कि भाई मेरे को खेलना है, तो उनके लिए डॉल हाउस है, उनकी डॉलीज़ हैं, डॉल उनका अपना किचन है, सब कुछ है। तो वो कहेंगे नहीं उसके अंदर खेलना है, चलो मेरी किचन के अंदर खाना बन रहा है वहाँ पे खेलेंगे, या ठीक है चलो वहाँ खेलेंगे। लेकिन जब उनको भूख लगती है तो वो कहती हैं कि मेरे को भूख लग रही है। तो मैंने कहा है उनको कभी कभी, मैंने कहा तो आप अपनी किचन में बना लो। नहीं, कहेंगे ठहरी वो सब नकली है। तो ऐसा ही हमारे साथ है, हम भगवान के पास में थे तो भगवान की सेवा में लगे थे हम। तो ये हम कैसे गिरे? भगवान की सेवा में लगे थे, हमारे दिल में भी आया कि यार मतलब भगवान के लिए सब कुछ कर रहे हैं, हमारे लिए कोई सब कुछ हो तो हम अपने मन से जो कर सकें वो करें। और होता ही है, घर में बच्चे हैं, मैं लैपटॉप पे बैठा होता हूँ, ऑफिस का काम कर रहा हूँ, तो वो कहते हैं आप हमें मना करते हो, खुद तो लैपटॉप पे बैठे रहते हो, हम बड़े हो जाएंगे तो हम भी ऐसे करेंगे। मैं कहता हूँ बेटा मेरे को तो ऑफिस का काम करना ही है, मैं बीच बीच में ब्रेक लेता हूँ, आपके साथ में आता हूँ। लेकिन अब उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, वो चाहते हैं हमको हमारा लैपटॉप तो हम जितना जाएंगे। तो ऐसे ही हमने किया, भगवान के पास थे, हमने कहा जी हमें अपना चाहिए। भगवान ने जैसे हम बच्चों को दे देते हैं, ऐसे भगवान ने हमारे लिए ये बना दिया और कहा जाओ कर लो। लेकिन जैसे बच्चे छोटे हुए खेलते हैं और उनको भूख लगती है तो वो वापस हमारे पास ही आते हैं, हमको जब प्रॉब्लम होती है। क्योंकि यहाँ पे हम जितना भी ले लें, जितना मर्जी ऐश्वर्य ले लें, जितना पैसा कमा लें, जितना फेम कमा लें, हम कभी भी रह ही नहीं सकते यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ के हैं ही नहीं। वही वाली बात है कि कोई शॉपिंग करने गया, कब तक शॉपिंग मॉल के अंदर रह सकता है? कोई वापस आएगा ही आएगा।
तो ये शॉपिंग से ज़्यादा कुछ नहीं है हमारे लिए ये भूलोक। बस बात ये है कि हम यहाँ पर जो आए हैं, यहाँ पर आके हमको ऐसा लगता है कि हम बहुत अरसे के लिए आ गए, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर हम ब्रह्मा जी की लाइफ देखें, मतलब कि ब्रह्मा जी तो यहीं के हैं, यहाँ से हम ब्रह्मा जी की लाइफ देखें तो हमने देखी कि ब्रह्मा जी की एक लाइफ के अंदर यहाँ पे पता नहीं कितने बिलियन ईयर्स बीत जाते हैं। उनका एक दिन जो है, जिसको कल्प कहते हैं, तो भगवान की तो क्या बात है। तो ये सिर्फ रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब कंपेयर करें हम तो इतनी सी बात है। और उसके बाद भू भुआ सुहा, ये हमारा गायत्री मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वः। तो प्रेत आत्मा जो है वो इसके ऊपर है। ये वो लोग हैं जिनकी मुक्ति नहीं हो पाई, तो वो यहाँ पे रहते हैं और काफ़ी कभी कभी नीचे भी आते हैं, जिसके एग्जाम्पल है। उसके ऊपर देवता हैं। तो देवता बस इतने से ऊपर हैं हमसे, हमसे ऊपर ज़रूर हैं लेकिन सिर्फ इतने से ऊपर है। उसके बाद जो महर जन और तपोलक है, ये जो है ये गजब है। ये वो योगियों का और ज्ञानियों की जगह है, जो इन सबसे, जो देवताओं से ऊपर उठ चुके हैं। जैसे अपने, मैं नाम भूल गया कौन से, दधीची मुनि थे। जब देवी देवता उनके पास गए कि आप भैया अपनी हड्डियां दे दो मेरे को, तो उन्होंने कहा ले लो। तो हम हमारे मनुष्य लोक में कोई भूलोक में ऐसा कह सकता है कि जी ले लो, मेरी हड्डियां ले लो, आपके काम आएंगी, तो क्यों नहीं, ले लो। लेकिन दधीची मुनि ने दे दी। और ऐसे बहुत सारे मुनि हैं जिनसे देवी देवता जाते हैं उनके पास में, चीज़ें मांगने जाते हैं, उनकी पूजा करने जाते हैं, उनसे एडवाइस लेने जाते हैं। तो वो सारे यहाँ हैं, वो परे हैं इन सब से। और वो कभी भी चाहें तो ऊपर जा सकते हैं, वो ब्रह्मा जी के साथ। ब्रह्मा जी जो सबसे पहले उनसे बने थे। ये लोग ऐसे हैं जो कि ब्रह्मा बनने के समझे बेस्ट कैंडिडेट है। अगली बार ब्रह्मा बनने का नंबर आएगा तो बेस्ट है कि इनमें से कोई एक ब्रह्मा बन जाएगा। ऐसे ही जो इंद्र हैं, जो बाकी देवता हैं या मनुष्य हैं, उनमें से कोई देवी देवता बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। शिव जी कोई नहीं बन सकता, शिव जी कोई नहीं बन सकता, माया देवी, लक्ष्मी देवी कोई नहीं बन सकता। लेकिन बाकी जो हैं वो सारे बन सकते हैं, जैसे हवा का, पानी का, वायु का, जल का, वो सारे के सारे बन सकते हैं। तो ये ऊपर के लोक हुए, इसको हम कहते हैं हायर। तो अगर हम लोक होते हैं तो लोकों को हम प्लैनेट्स कह देते हैं, तो हम कहते हैं प्लानिटरी सिस्टम। तो ये 14 प्लानिटरी सिस्टम है, 14 लोग हैं। उसके अंदर से जो पृथ्वी से ऊपर है उसको हम कहते हैं हायर, हायर प्लानिटरी सिस्टम। और जो नीचे हैं वो लोअर। अब लोअर कौन से हैं? अतल, वितल, सुतल, तला, तलातल, महातल, रसातल, पताल। तो पताल हमने बहुत सुना है कि पताल लोक से ये आए, पताल लोक से वो आए। अब ये सारे के सारे जो लोग हैं, ये ऐसा नहीं है कि खराब लोग हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक चीज़ मेन है जो बताते हैं कि ये नर्क नहीं है। एक तो ये बात क्लियर हो कि नर्क लोग अलग हैं, ये नर्क नहीं है। काफ़ी लोग ऐसा भी सोच लेते हैं कभी कभी कि ये पृथ्वी से नीचे जो है वो सारे नर्क हैं। नहीं, ये नीचे के लोग हैं। जैसे लिखा है राक्षसों का लोक है, मैं दानव। मैं दानव, आपको शायद मालूम हो, मैं दानव वो थे जिन्होंने अपने पांडवों के लिए लक्ष्य ग्रह बनाया था। तो वो मैं दानव थे, भगवान ने उनको बुलाया था, तो वो यहाँ से आए थे बना के, फिर वापस चले गए थे। सारे राक्षस खराब नहीं होते। और वितल जो है, ये शिवजी जहाँ निवास करते हैं। तो अगेन ऐसा नहीं है कि शिवजी तो कैलाश के ऊपर है, लेकिन शिवजी की जो फॉलोअर्स होते हैं वो सारे यही हैं। प्रेत आत्माएं भी होती हैं, राक्षस भी होते हैं, तो वो सारे यहाँ पर हैं। तो उन लोगों का यहाँ पे लोग है। अगेन शिवजी क्या कर रहे हैं? शिवजी मेनली उन लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं। ये राक्षस कभी भी आके मनुष्यों को खा सकते हैं, लेकिन शिवजी उनको कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा है। तो सुतल, सुतल लोक वो है जब वामन देव में भगवान आए थे, तो भगवान ने जो बलि महाराज ने अपने आप को सरेंडर कर दिया था कि दो दो में तो सभी कुछ ले लिया था उन्होंने, तीसरा पग उन्होंने कहा वामन देव ने मैं कहाँ रखूँ, तो उन्होंने कहा भगवान अब मैं ही बचाऊँ, मेरे सर पे ही रख दो आप। और ऐसा नहीं कि गुस्से से खाओ, भक्ति भाव से कहा था, तो भगवान बड़े खुश हुए थे। भगवान ने कहा तुमने खुद अपने आप को मुझे अर्पित कर दिया, तो मैं तुम्हें इंद्र से भी अच्छा और भव्य लोक दूंगा।
तो वो इंद्र लोक, मतलब उस टाइम पे बलि महाराज ने इंद्र को भी जीत लिया था, इसी वजह से वामन देव आए थे। तो बलि महाराज को जो सूतल लोक दिया, वो सूतल लोक यहाँ से भी ज़्यादा अच्छा है। जो वहाँ पे ऐश्वर्य है सूतल लोक में, वो यहाँ से भी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन और वामन देव यहाँ निवास करते हैं, तो वामन देव ने उस टाइम पे कहा था, और मैं आपका एक तरीके से चौकीदार बन के रहूँगा। चौकीदार मैंने वर्ड यूज़ किया, उन्होंने कोई और वर्ड यूज़ किया था कि मैं आपका गेट कीपर बन के रहूँगा। तो संस्कृत में कोई और वर्ड है कि मतलब मैं आपके पास में हमेशा वहाँ पे रहूँगा। तो इसलिए वामन देव ने बलि महाराज को यहाँ पे सूतल लोक भेजा था और वहाँ पे रहते हैं। और एक और बलि महाराज की इतनी भी थी कि बलि महाराज, अगेन बलि महाराज जो थे वो राक्षसों के उसमें थे, राक्षस नहीं कह सकते, दैत्यों के लोक में थे, दैत्यों के कुल में थे। तो जैसे अपने परीक्षित महाराज थे, परीक्षित महाराज के ग्रैंड वो थे, चाइल्ड थे, ये ग्रैंडसन, मतलब उनके पोते थे बलि महाराज। तो बलि महाराज जो थे, इनको भगवान ने एक और आशीर्वाद दिया था कि आप आगे आने वाले टाइम पे इंद्र भी बनोगे। तो अगर आपको याद हो कि हमने कहा कि 14 मनु होंगे एक ब्रह्मा जी के टाइम पे, और ये 7वां मनु हमारे जो चल रहे हैं इस वक्त, 7वें मनु चल रहे हैं। तो आगे आने वाले जो 7 हैं उसमें से एक बलि महाराज भी होंगे जो मनु बनेंगे, फिर बाद में इंद्र बनेंगे, ऐसा भी है। तलातल फिर दैत्य मैं दानव का लोक, वही जो यहाँ पर है उन्हीं के, ऐसे जैसे रिश्तेदार होते हैं। और सर्पों का लोक, और सर्प भी कैसे सर्प, जैसे यहाँ एक और सर्पों का लोक है, इनकी भी डिटेल्स, जैसे दैत्यों की अलग अलग भी डिटेल्स हैं, यहाँ पे भी सर्पों का है। जैसे कि यहाँ पे वासुकी दे है हेड, लेकिन यहाँ पे हेड कोई और है। तो ऐसा है दोनों सर्पों के, लेकिन दोनों के में थोड़ा फ़र्क है। कुछ ऐसा भी है कि 1000 फन वाले इधर हैं, 100 फन वाले इधर हैं, ये हमारे शास्त्रों में है। उसके बाद फिर नरक लोक है जो 28 हैं, जिसमें रोन ऑफ नरक है जो गजब बताया जाता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ अगर हम ये देखना चाहें कि गलत है या सही है, तो हम देख सकते हैं झूठ बोलने वाले का क्या होगा, किसी ने किसी को गलत नज़र से देखा तो उसके साथ में क्या होगा, किसी ने किसी की झूठी गवाही दी तो उसके साथ में क्या होगा, वो कौन से नर्क में गिरेगा, वो वर्णन सारा बहुत अच्छे से डिटेल्स के अंदर वहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा गोलोक चार्ट है। इसमें हमने अगेन स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है वो हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, क्योंकि हम वहाँ पर हैं नहीं। उसको देखकर हम सिर्फ ये प्रेरणा ले सकते हैं कि हम वहाँ जाएं, है ना, कि हम यहाँ के नहीं हैं, हम वहाँ के हैं। लेकिन जहाँ पर हम हैं वो हमको समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि हम यहाँ पर हैं, और इन सारे सबसे ही हमारी होती है। एक चीज़ जो मैं बताना चाह रहा था, मैंने नहीं बताई अभी, कि क्या फ़र्क है हायर और लोअर के अंदर। जो लोअर है, ये अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पताल, इनके अंदर सूर्य की रोशनी नहीं आती। लेकिन तो सूर्य की रोशनी नहीं आती तो कैसे रोशनी आती है? यहाँ पे जैसे सर्प हैं, तो सर्पों के ऊपर मड़ियाँ लगी हुई हैं, वो मड़ियों से रोशनी आती है। और ये बाकी भी, जैसे कहा सुतल लोग, इतना ऐश्वर्य है यहाँ पे कि इनके पास में इतनी ज्वेलरी, इतनी मड़ियाँ हैं, उनसे वहाँ पे रोशनी रहती है। लेकिन वहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं आती। और यूजुअली जैसे सर्पों को तो देवता मानते हैं। अगर हमारे उसके अंदर काफ़ी जगह है, लेकिन एक जगह जहाँ पे भगवान कृष्ण के प्रद्युम्न जो है, प्रद्युम्न भगवान कृष्ण के लड़के हैं। भैया था ईमेल पे, हाँ वो व्हाट्सएप पे, सॉरी। तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि वहाँ पे उन्होंने, वो जब आए थे प्रद्युम्न, तो वो ऐसा उनका था, तो किसी ने पूछा आप कौन हो, आप देवता हो? और फिर एक सर्प आए, तो उन्होंने कहा नहीं, ये देवता हैं, मैं देवता नहीं हूँ, मैं तो मनुष्य ही हूँ। तो सर्पों को हम देवता मानते हैं, सर्पों की पूजा भी की जा सकती है, तो उसमें भी कोई गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पे नेचुरल चीज़ें नहीं हैं। और काफ़ी हद तक ये भी है, जैसे वो लोग अपने में मस्त हैं, वो लोग ऐसा भी नहीं हम कह सकते कि कोई गलत काम कर रहे हो,
क्योंकि वही वाली बात है कि सांप है तो वो डसेगा ही, वो गलत काम कह सकते हैं क्या हम उसका? भगवान ने ही नेचर दिया है उसको। तो राक्षस है तो वो आदमियों को खाएगा ही, उसको उसके बनी है, तो क्या वो गलत है उसके लिए? वेल, राक्षस बना है, हाँ ये चीज़ ओबियसली उसके कर्म का अफेक्ट है, लेकिन उसके बनने के बाद उसने जो किया उसकी बात अलग है। तो ये लोग भगवान के बारे में, ऑब्वियसली बलि महाराज अलग हैं, लेकिन बाकी जैसे राक्षस, दैत्य, ये लोग अपने में मस्त हैं। ये लोग अध्यात्म के बारे में बिल्कुल इग्नोरेंट हैं। ये अपना कुछ नहीं इनको पता, अनटिल अनलेस कोई बाहर से आके इनको थोड़ा बहुत बताने की कोशिश, जैसे नारद मुनि जी कई बार जाते हैं। अदरवाइज ये बिल्कुल आनंद ले रहे हैं वहाँ पे, और बहुत अच्छे से, कोई वहाँ पे नहीं है। हाँ, नर्क लोक में ज़रूर बहुत ही पीड़ाएं हैं, जो अपना हमने कहा दर्द जो है वो यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन जो दुख जो है वो शायद मनुष्य पीढ़ियों में ज़्यादा है। ओके, तो इसके अंदर अगर कोई कमेंट हो, कोई और बात आप कहना चाहें तो प्लीज़ कहें। ये हमने डिस्कस क्यों किया हम बता सकते हैं। जी, कोई ऐसी चीज़ जो अटपटी लगी हो? ये सब ठीक है। सब ठीक है, आनंद है। ऋषि, आपको कैसा लगा? आपने इसके बारे में सुना है? आई थिंक योगेंद्र और अविनाश ने तो पहले एक आध बार किया है, आज तो ऋषभ भी दो दो बार है। जी जी जी, मुझे ये क्लैरिफाई करना है, जो एक कथा है जिसमें श्री राम अपनी मतलब अंगूठी नीचे क्रैक के थ्रू गिराते हैं और हनुमान जी जाते हैं, तो वो ये जो वासुकी के सर्पों का लोक है, क्या ये वही है? हाँ जी, बिल्कुल, वो पाताल तक अंगूठी जाती है, इसलिए हनुमान जी जाकर जब तक आते हैं भगवान राम निकल जाते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो मतलब जैसे वो धरती के नीचे गए थे, तो क्या ये जो पाताल लोक है, मतलब ऐसे धरती पृथ्वी में ही कहीं वास करते हैं या अलग है पृथ्वी से? पृथ्वी से अलग है, पृथ्वी के अंदर नहीं है, पृथ्वी से अलग है। और यहाँ पे शायद उसके बारे में थोड़ा बहुत ओके, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन वो पृथ्वी से अलग है। पृथ्वी हमारी जो है वो सिर्फ भूलोक है। अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर थोड़ा सा दिखेगा। और अच्छा, एक चीज़ है, जैसे कि वहाँ पे हमने देखा कि एक लाइन के अंदर हमने 14 लोग देख लिए, तो ऐसा नहीं है कि वो एक लाइन में है, वो ऐसे 3D के अंदर अगर आप देखेंगे तो उनकी डायमेंशंस दे रखी हैं, और डायरेक्ट डायमेंशंस, डायमेंशंस का मतलब कि वो कितने कितने डिस्टेंस पे हैं, और उसके साथ में उसकी डायरेक्शन भी दे रखी है कि वो मतलब उत्तर की उसमें और पूर्व डायरेक्शन में कहाँ पे कितने पे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे वो एक लेवल पे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखें तो नर्क लोग यहाँ नीचे हैं, अनंत शेष जो है भगवान का, और इसमें दिखा नहीं रखा, लेकिन नीचे तो पृथ्वी जो है हमारी वो यहाँ बीच में है। पृथ्वी हमारी, जैसे ये हाथी है, तो ये हाथी का जहाँ पे पैर है, समझे यहाँ पे है पृथ्वी, लेकिन नर्क लोक यहाँ पे है। तो बस नर्क लोक से थोड़ा सा ऊपर जो है वो पाताल लोक है। देखिए यहाँ पे दिखा रखा है, उप्स, सॉरी। और अपना एक वैदिक प्लेनेटोरियम बन रहा है, उसके अंदर म्यूजियम के रूप में ये बना रखा होगा। अगर आप देखें तो राइट हैंड साइड में उन्होंने ये राइट हैंड साइड में दिखा रखे हैं, तो ये नाम नीचे तक जा रहे हैं। मैं इसको छोड़ूंगा तो ये वापस चला जाएगा। अच्छा, वेरी गुड। ये यहाँ पे पृथ्वी है सबसे ऊपर, जहाँ पे हाथी का पैर है, और ये जैसे जितनी लेयर्स दिख रही हैं माने ये सारे नीचे के लोक हैं। तो ये नर्क लोक है, इससे ऊपर यहाँ पे
वासुकी के ऊपर ही समझें, ये जो 7 लेयर हैं तो ये सारे के सारे हैं। तो पाताल जो है वो बिल्कुल यहाँ पे है, लेकिन बिल्कुल अलग है वो पाताल लोक। और कपिल मुनि के टाइम पे हुआ था। कपिल मुनि क्यों गंगा जी को लाना चाहते थे? क्योंकि वो अपने पितरों को तारना चाहते थे। तो पितरों को मतलब क्यों पितरों को तारना चाहते थे? क्योंकि कपिल मुनि उनके जो एक्चुअली उनकी कई पीढ़ियां कब चली गई थी। सॉरी, कपिल मुनि नहीं, कपिल मुनि जी ने तो जला दिया था। भागीरथी जी, भागीरथी जी गंगा जी को लाना चाहते थे, क्योंकि भागीरथी जी के जो ऊपर थे, जैसे सागर थे वो, और उनके भी ऊपर आई थिंक 3 पीढ़ियां जा चुकी थी, चौथी पीढ़ी भागीरथी से। तो वो सब गंगा को लाना चाहते थे लेकिन ला नहीं पा रहे थे। और एक टाइम पे ये हुआ था कि इंद्र ने क्या किया था, उनके ग्रैंडफादर का घोड़ा चुरा लिया था। इंद्र इस चीज़ के लिए बड़े फेमस है, वो घोड़ा चुरा लेते हैं। घोड़ा क्यों चुराते हैं? वो अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा होता है, जो 99 जिसने कर लिए उसके बाद अगर जो आखिरी अश्वमेघ यज्ञ करेगा तो अश्वमेघ में अश्व घोड़ा कहते हैं, तो वो घोड़ा मेन है। घोड़े को चुरा लो तो अश्वमेघ पूरा नहीं हो सकता, और जिसने 100 कर लिए तो उसको इंद्र बना देंगे। तो यानी जो एग्जिस्टिंग इंद्र है उसको अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी। तो वो इंद्र, जो भी इंद्र होता है उस टाइम पे, वो उस चीज़ को नहीं पसंद करता। तो वो क्या करते हैं, वो उसको घोड़े को ही चुरा लेते हैं। ये बहुत ही अलग अलग जगह अलग अलग राजाओं के साथ में होता है। तो इनका जब घोड़ा चुरा लिया तो वो उनको पीछा करने लगे कि भाई घोड़ा लेकर आओ। तो वो पाताल लोक तक चले गए घोड़े को लेके। तो वहाँ पे ऊपर गए, नीचे गए, अलग अलग जगह गए। तो वहाँ पे एक जगह उनको कपिल मुनि मिले, जो अपना बैठे हुए आराम से मेडिटेशन कर रहे थे। उन्होंने घोड़ा उनके साथ ही बांध दिया। तो जब उनके पित्र आए, मतलब कि भागीरथी जी के जो पेरेंट्स थे, उनके काफ़ी पुत्र थे। तो वो मतलब ग्रैंडफादर थे, और ग्रैंडफादर के बहुत सारे बच्चे थे, 100 बच्चे थे। वो सब कपिल मुनि को, उनको लगा कपिल मुनि है जो कि इंद्र है। उन्होंने भेष बदल के अब यहाँ पे बैठ गए, ये कर रहे हैं। तो उन्होंने कपिल मुनि का अपराध कर दिया। और वो उन्होंने जैसे ही आँख खोली तो सिर्फ उनके दृष्टि मार्ग से वो 100 के 100 बच्चे जल के मर गए वहीं पे। तो वो जो जल के वहाँ पे मर गए थे, उनको बाद में कपिल मुनि जी ने भागीरथी जी को बताया। जब भागीरथी बाद में आया, उन्होंने कहा भाई आपके इससे ये तो जल गए, ये तो बेचारे क्या होगा इनका। उन्होंने कहा देखो ये तो मैंने किया नहीं, ये तो इन्होंने किया तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली हो गया, इनके कर्म होंगे। तो उन्होंने कहा अब क्या करूं? उन्होंने कहा कि गंगा को लेकर आवा। गंगा जी जब इनकी ये जो सारी राख है इसके ऊपर से जाएंगी तो गंगा जी सारे पाप धो देंगी इनके। तो भागीरथी जी लेकर आए थे। तो वो जो नीचे तक गए थे वो पाताल तक गए थे। तो वो भूमि से बाहर निकल गए थे। और ऐसा कई बार, इसलिए भागवतम अगर पढ़ें तो बहुत आनंद है उसके अंदर। ये सारी चीज़ों का बहुत गजब डिस्क्रिप्शन दे रखा है। और देखें इसमें नक्षत्र बता रखे हैं सारे। नक्षत्र का मतलब ये लेफ्ट में अगर देखें तो जो हमारी एस्ट्रोलॉजी रहती है, अगर आप एस्ट्रोलॉजी को देखेंगे तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम यही प्लैनेट्स बताते हैं: शनि, बृहस्पति, मंगल, बुध, शुक्र, चंद्र, रवि जो सूर्य, और फिर राहु केतु। राहु केतु 2 हैं, ये भी अमर हो गए थे, लेकिन जो ऊपर के हैं यही सारे हमको अफेक्ट करते हैं। तो वो सारे के सारे यहाँ पे ही हैं, ये बीच में है। और ध्रुव तारा जो हम कहते हैं, ध्रुव लोक सबसे ऊपर है, क्योंकि भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया था ध्रुव कि भाई आप बिल्कुल सबसे ऊपर रहोगे आप। तो ये इस तरीके से है, 3D के रूप में इसे ऐसे दिखाते हैं। हाथियों को अगर आप देखें, ये एक अलग है, लेकिन हाथी भी हैं 4 जो कि उसको डिस्क को संभाल के रखते हैं। हाथियों के नाम तक दे रखे हैं, और कौन सी डायरेक्शन में कौन सा हाथी है ये भी दे रखा है। तो खैर ये तो बहुत सारी डिटेल्स हैं उसके अंदर जो दे रखे हैं। इसलिए कोशिश यहाँ पे ये की है कि जितना समझा पाएँ उतना हो जाए, वरना डिटेल्स इसमें काफ़ी हैं। ये अगर हम देखें तो हमने इसकी भी बात करी थी, आई थिंक योगेंद्र ने पढ़ा था ये रसों का विभाजन। तो हम कहते हैं कि भगवान की सेवा ये 5 रस में रह के कर सकते हैं, यहाँ पर भी और ऊपर जाकर भी।
तो अविनाश, जैसे भाई आप कहते हैं ना कि भाई मेडिटेशन कर लो, अगर कोई शांत बैठा हुआ है और मेडिटेशन कर रहा है, भगवान में लीन होना चाह रहा है, तो वो शांत रस के अंदर भगवान से मिलना चाह रहा है। और अगर कोई, जो लोग उस टाइम पे जैसे भगवान के साथ में खेलते थे, वो भगवान को सखा रस में, और जो लड्डू गोपाल, ये वृंदावन में काफ़ी है, क्योंकि वृंदावन में जो एल्डर गोपीज थी वो बच्चा मानती थी भगवान को, तो वात्सल्य रूप में हमारे घर में भी लड्डू गोपाल रखे हैं। तो जो लड्डू गोपाल को नहलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो वो बच्चे के रूप में करते हैं, तो वो वात्सल्य रूप में। कहते हैं कि जब भक्त को, जो इस रस के अंदर भगवान की पूजा कर रहा है, और जब वो भगवान के पास पहुंचेगा तो भगवान बच्चे के ही रूप में उसकी गोदी में आके बैठेंगे, क्योंकि उसने जिंदगी भर को पूजा ही इस रस में की है भगवान की। उसके बाद में ये दास्य रस है कि हम भगवान के दास हैं, और हमको जो करना है भगवान के लिए करना है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि अगर हम इस रस के अंदर रहें तो बेटर है। इससे मेरे को याद आता है, जैसे एक फ्रेंड ने कहा कि, अभी मैं कह रहा था ऐसे ही मजाक में, लेकिन उन्होंने किसी और उसमें कहा था कि अगर आप किसी के घर जाओ और कुर्सी पे बैठ जाओ, तो हो सकता है वो आपको कहे नहीं जी कुर्सी से उठ जाओ, लेकिन अगर आप ज़मीन पे ही बैठ जाओ तो अब ज़मीन से नीचे आपको कोई क्या गिराएगा। तो दास्य रस एक तरीके से ऐसा है कि अब आप दास ही किसी का बनना चाह रहे हो तो कोई क्या कहेगा। जैसे गौर गोपाल प्रभु जी हैं, वो कहते हैं कि अगर आप किसी की हेल्प लेना चाहो तो कोई मना कर सकता है, लेकिन अगर आप किसी की हेल्प करना चाहो तो फिर उसमें क्या दिक्कत है। वो मना भी कर दे तो कोई दुख तो है नहीं, कोई उसके अंदर ऐसा नहीं होगा आपको कि ले मैं हेल्प कर रहा हूँ। हाँ, हेल्प मांगोगे तो आपको पीड़ा हो सकती है। ऐसे ही किसी के किसी से प्रेम चाहते हो तो हो सकता है ना मिले, किसी को प्रेम देना चाहते हो, किसी को प्रेम करना चाहते हो, फिर क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दास्य रस के अंदर यूजली कहते हैं कि सेफ है, एक तरीके से हम दास हैं भगवान के। और माधुर्य रस को सबसे ऊपर कहते हैं। यह माधुर्य रस वो है जो गोपियों का भगवान के साथ में था, कि इसको समझना बहुत मुश्किल है। ये वो रस है जिसके अंदर राधा जी रहती हैं, ये वो रस है जो वृंदावन के टाइम पे जितनी गोपियाँ थीं वो सारी थीं। तो कैंटो 10 जो है अपना भागवतम का, तो 10वां स्कंद, उसके अंदर करीबन आधे स्कंद के बाद माधुर्य रस के बारे में डिटेल्स हैं, डिटेल्स। और जो जगन्नाथपुरी हैं, उनकी जो शुरुआत हुई है वो माधुर्य रस से ही हुई है। उनकी जो पूरी फाउंडेशन है वो माधुर्य रस से है। जो जगन्नाथ जी का रूप है वो माधुर्य रस की वजह से ही आया है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो ये आपके पास है, आप इसे पढ़ें, इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं। अगर हम वापस अपनी स्लाइड्स में जाएं तो हमने रीज़न क्यों इसको शुरू किया, क्योंकि चैप्टर 7 के अंदर, आपको स्लाइड दिख रही है अभी चैप्टर 7 की? हाँ, दिखाई पड़ रही है। जी, तो क्लियर। जी, वेरी नाइस, थैंक यू। चैप्टर 7 के अंदर हम यहाँ पे ये तीनों विष्णु का वर्णन कर रहे हैं कि anyone who knows these three विष्णु कैन बी लिबरेटेड फ्रॉम इट, कि कोई इनको अगर समझ ले तो समझने का क्या मतलब है। हमने कहा कि कोई क्षीरोदक्षाय, ये वो विष्णु है क्षीरोदक्षाय के इस आइलैंड की, आपके अंदर ही है, ये आपके अंदर नहीं है, ऐसे सबके ही अंदर है। तो सबके अंदर किसी को भगवान दिखेगा तो देखें, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं होगी, सब एक ही बार में समाप्त हो जाएगा। और अक्सर देखें तो सारे ही रिलीजन्स जो हैं वो सभी इसी के ऊपर पहुंचते हैं सारे। उसके बाद में सर्विस एटीट्यूड शुरू होता है सबके प्रति, और फिर ऑब्वियसली गर्भोदक्षाय विष्णु कि भाई भगवान ये है, और फिर महाविष्णु की सब कुछ शुरुआत हुई कहाँ से, यहाँ से शुरुआत हुई। इसको लिखा है क्रिएट्स महातत्व, जो हमने इंग्लिश में हिंदी में देखा था, क्रिएट्स महातत्व टू बिगिन मटीरियल मैनिफेस्टेशन। महातत्व से शुरुआत हुई है, लेकिन महातत्व ने शुरुआत नहीं करी है, महातत्व से शुरुआत। जैसे कि वही हम अगर देखें, सूखा आटा है, सूखे आटे की सीधे चपाती नहीं बनेंगी, तो ये सूखा आटा एक तरीके से देखें, ये इंग्रेडिएंट अलग अलग रखे हैं, इन सबको मिला के पानी तेल जो भी मिलाते हैं उसको मिला के जब
अच्छे से आटा बन जाएगा, अब गैस के ऊपर चपाती बननी शुरू होगी, तो फिर वहाँ से मटेरियल मैनिफेस्टेशन शुरू हुई है, भौतिक संसार शुरू हुआ। तो इतना सा है। और ये जो हमने देखा चैप्टर 7 में, भगवान ने कहा कि 4 तरीके के लोग मेरे पास आते हैं, सुकृतन, और 4 हैं जो कि दुकृतन। तो 4 जो अच्छे हैं वो कौन से हैं? अर्थ जो कि डिस्ट्रेस होते हैं, जैसे हमने कहा गजेंद्र मोक्ष के अंदर हाथी जो था वो दुख में था। अक्सर हम सारे ऐसे ही आते हैं भगवान के पास। अर्धार्थी, अर्थ कुछ चाहिए, पैसा चाहिए उसके लिए, जैसे ध्रुव महाराज गए थे, दुख भी था ध्रुव महाराज को, लेकिन मेनली उनको ये था कि मुझे पैसा चाहिए। पैसा नहीं मतलब मुझे राज्य चाहिए। तो एक जनरल टर्म पैसे के लिखिए, जिज्ञासु, इंक्विजिटिव। यार क्या है क्या भगवत गीता में? सारे पढ़ रहे हैं, सारे कह रहे हैं गजब है क्या? तो वो। और फिर ज्ञानी, ये वो ज्ञानी है जो ये तो समझ गए हैं कि बस एक कोई चीज़ है। वो इंक्विजिटिव से बहुत आगे हैं, वो हो चुके हैं, इंक्विजिटिव होके एक निष्कर्ष पे पहुंच गए हैं कि भगवान एक हैं और कौन है क्या है उनको ही समझना है, पाना है। तो वो हो गए। तो हम शुरुआत में उस कैटेगरी में आ सकते हैं, या अगर और किसी कैटेगरी में नहीं है तो इस कैटेगरी में आ सकते हैं, और उसके बाद फिर हमको भगवान के बारे में पता लगेगा। और ये 4 ऐसे भी माने जाते हैं जो कि अच्छे नहीं माने जाते, कि भाई कुछ लोग मूर्ख होते हैं, मूर्ख इन द सेंस कि भाई लगे हुए हैं, पैसा कमाने में लगे हुए हैं, मानो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक। नहीं है मतलब, मैंने अभी रिसेंटली रियलाइज़ किया है हमारी कंपनी के अंदर, पुरानी कंपनी में भी, इस कंपनी में भी, जितने डायरेक्टर्स हैं, या तो उन्होंने कभी शादी करी नहीं, या फिर वो सेपरेटेड हैं, या वो डिवोर्स्ड हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने अपने काम के अंदर इतनी मेहनत कर ली कि पर्सनल लाइफ उनकी पीछे ही रह गई। ऐसे रिसेंटली रियलाइजेशन हुआ। और नराधम कहते हैं कि जो मतलब वो बाकी सब तो है, जैसे पॉलिटिकल हम कहें कि पॉलिटिक्स के अंदर बहुत गजब के हैं और काफ़ी हो सकते हैं। मेरे को मालूम नहीं ज़्यादा पॉलिटिक्स के बारे में, लेकिन काफ़ी ऐसे मिलेंगे कि पॉलिटिक्स में क्या नाम है उनका, और कैसी टेक्निक्स लगाएंगे, कैसी स्ट्रेटेजी लगाएंगे, दिमाग लगा के इतना घोटाला कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अध्यात्म का कुछ नहीं है। तो संसार की चीज़ें बहुत उन्होंने अच्छे से समझ ली, लेकिन अध्यात्म का कुछ नहीं। ये वो लोग हैं पहले वाले जिन्होंने मेहनत बहुत करी, अपने दम पे मेहनत करके कुछ बन गए। दूसरे वाले वो हैं जो कि वो भी उनका भी दिमाग बहुत अच्छा है, अध्यात्म बिल्कुल भी नहीं है। और ज़रूरी नहीं है कि इन्होंने मेहनत ज़्यादा की हो, ये हो सकता है स्मार्ट हो, ऐसा हो सकता है। ये मेहनती हैं, ये हो सकता है स्मार्ट हो। और माया पार्था, ये ऐसे लोग हो गए कि भाई जिनको ने नॉलेज बहुत ली, फिलोसफर्स, पोएट्स, बहुत गजब की नॉलेज ली है इन्होंने। और ऐसे भी काफ़ी हैं, काफ़ी पीएचडीज होते हैं, फिलोसफर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, गजब का दिमाग भगवान ने दिया है उनको, लेकिन भगवान को नहीं मानेंगे। फिर आप क्या करोगे? भगवान को नहीं मानते तो दिक्कत में रहते हैं। काफ़ी ऐसे साइंटिस्ट हुए हैं जो कि ज़िंदगी में भगवान को नहीं मानते, लेकिन अंत जब उनका आता है तो फिर भगवान को मानना शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने अपने फ्रेंड की बताई, वो बिल्कुल भगवान को नहीं मानते थे। मेरे ख्याल से 3-4 साल हो गए उनके फादर जब गए, उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई तुम भगवत गीता पढ़ते थे, अभी भी पढ़ते हो क्या? मैंने कहा जी हाँ पढ़ते हैं। कहते यार तो चलो थोड़ा करें। मैंने कहा क्या हुआ क्या? तो कहते पापा गए ना, तो थोड़ा सा ऐसे मेरे को पर्सनल रियलाइजेशन हुआ। तो चलो अच्छी बात है भाई। तो मैंने तो कहा उनको कि भाई भगवत गीता के इस चैप्टर में, इस श्लोक में लिखा है, भगवान ने पहले कहा है कि एक कैटेगरी के लोग आते हैं मेरे पास में, तो आप उस कैटेगरी में हो तो बिल्कुल आप रेडी हो आने के लिए, तो इसमें कोई गलत चीज़ है ही नहीं, जब भी रेडी हो इंसान। और इसमें जो चौथे जो सही नहीं है वो जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं। न ज़रूरी नहीं है वो हार्ड वर्किंग हो, ज़रूरी नहीं है वो कोई सोसाइटी में स्टेटस हो उनका, ज़रूरी नहीं है उनका दिमाग अच्छा हो। वो किसी भी लेवल पे हो सकता है, इन तीनों में से भी कोई हो, लेकिन हो सकता है कुछ भी ना हो। और फिर भगवान मतलब बस ऐसे काफ़ी लोग मिलते हैं जो कि भगवान हैं कौन? अरे हम ही हैं भगवान। अरे अलग से कोई भगवान है ही नहीं, बेकार में। जैसे कि मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को एक पिक्चर भेजी, उसके अंदर एक इंसान ऐसे सर झुका के प्रेयर कर रहा था। तो उन्होंने कहा, और ऊपर भगवान कृष्ण की फ़ोटो बनी थी। ऑब्वियसली उन फ्रेंड को मेरे को मालूम है कि मैं या हम जिस संस्था से जुड़े हैं कृष्ण भगवान को मानते हैं।
तो कृष्ण भगवान की पूजा कर रहा था, तो कहते देखो कितना बेवकूफ़ इंसान है। मेरे को क्यों भाई, अच्छा तो लग रहा है, भगवान की पूजा कर रहा है, प्रेयर कर रहा है। तो कहते हैं ये इंसान अपने आप कुछ नहीं करेगा, ये इंसान बैठा हुआ बस भगवान से ही मांगता रहेगा। तो ये उनकी समझ है। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है भाई, ये तो भगवान ने कहीं कहा ही नहीं भगवत गीता में। अर्जुन को तो ये कहा नहीं कि अर्जुन चलो छोड़ दो, मैं ही हूँ सब कुछ। जैसे अविनाश को बहुत प्यारा है कि भाई मेरे मेरे ही शरण में आओ सब कुछ छोड़ के। तो भगवान ने ये तो नहीं कहा चलो लड़ने दो मरने दो सबको, आओ चलो तुम और मैं अलग से चलते हैं, मैं साथ में बैठता हूँ, मेरी पूजा करते रहो, मेरे पैर दबाते रहो, हाथ दबाते रहो। भगवान ने तो कहा अर्जुन को कि तुम बेकार में अपना गांडीव छोड़ो, लड़ो, काम करो। तो ऐसे लोग जो कि भगवान से ईर्ष्या करते हैं कि ऐसा कोई भगवान ही नहीं है, और ऐसे अलग अलग लोग हो सकते हैं। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिनसे कि हमको नफरत करने की ज़रूरत हो। ये ऐसे अपने अपना बैगेज है, इनके अपने कर्म है पुराने, जिसकी वजह से इनका ऐसा मानसिक है कि वो नहीं अभी कर सकते। ये चार कभी भी इन चार की कैटेगरी में आएंगे तो फिर भक्ति में लगेंगे या पढ़ना शुरू करेंगे या, तो ये चीज़ है। इसके अंदर कोई हो तो बताएं, अदरवाइज चैप्टर 8 और 9 हमारा और बचा है, उसे करके हम वापस कंटिन्यू करेंगे। भैया ज्ञान के साथ साथ अगर थोड़ा थोड़ा घमंड भी अंदर आ जाए तो क्या करना चाहिए कभी कभार? तो भाई फिर वो फिर इसी वाली कैटेगरी में आ गए। ज्ञान के साथ में, ज्ञान का ये बहुत गजब है, तभी कहते हैं कि अगर आप भक्ति करोगे ना, तो भगवान ने कहा, ये आगे भी कहेंगे कि अपने भक्त को मैं ही ज्ञान दूंगा, जो ज्ञान उसे चाहिए ना वो मैं ही दे दूंगा उसको। तो बिल्कुल अगर आए तो इंसान को क्या करना चाहिए? तो मेरे ख्याल से ये, आप पंजाबी हैं अविनाश, पंजाबियों के अंदर मेरे अपने बचपन के गजब पंजाबी फ्रेंड्स हैं, अभी भी साथ में हैं। जो एक बेस्ट चीज़ पंजाबियों की, वेल दो बेस्ट चीज़ें, एक तो वो हमेशा खुश रहते हैं लेकिन दूसरी सेवा भाव। सेवा भाव, आपके अगर 5 फ्रेंड हो और 4 ब्राह्मण हो, आपको कभी ज़रूरत है चारों ब्राह्मण में से कोई भी आपके साथ ना आए, एक पंजाबी फ्रेंड होगा वो आपके पास में आके खड़ा हो जाएगा, राइट? तो कहने का क्या मतलब है, गुरुद्वारे के अंदर जाके सेवा करते हैं जितनी, वो क्या है, वो डिवोशनल सर्विस है। तो जब जब ज्ञानी का घमंड बढ़ जाए और उसको इस चीज़ का रियलाइज हो रहा है कि घमंड बढ़ रहा है, क्या करे? सेवा करे। सबसे उत्तम उपाय सेवा करें। वो सेवा फिजिकल भी हो सकती है, वो सेवा मेंटली भी हो सकती है, वो सेवा वर्बल भी हो सकती है, लेकिन सेवा करें। इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि ये भगवान ने जो ज्ञान दिया है, ये भगवान ने मुझे दिया है। जैसे बच्चों का एग्जाम्पल ले रहे थे कि बच्चों ने कहा देखा मेरा एडमिशन हो गया वहाँ पे, तो पता लगे भैया मेहनत तो बाकी बच्चों ने भी करी थी, क्लेवर तो वो आपसे ज़्यादा है। अगर उनका नहीं हुआ और आपका हो गया तो इसमें आपका इतना श्रेय नहीं है, इसमें भगवान का श्रेय है कि भगवान ने आपको दिया। हो सकता है आपके माँ बाप ने आपके लिए प्रे कर रही हो कि भगवान ने उनकी सुन ली, ऐसा हो सकता है कि आपके पुराने कर्म रहे हों, उससे हो गया। तो बिल्कुल, लेकिन अगेन यही कहते हैं कि अगर भक्तों के संग में रहेंगे ना, तो भक्त आपको के घमंड बढ़ने ही नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो सेवा में लगा के रखेंगे। अगेन वही चीज़ आती है, एसोसिएशन। घमंड भी क्यों बढ़ेगा? घमंड तभी बढ़ेगा, आपको कैसे पता कि आपके पास ज्ञान आ गया? जब आप अज्ञानी के साथ में हो, है ना? भाई एक आप खूबसूरत हो या आपके पास में पैसा आ गया है, तो आपको कैसे पता लगा कि आपके पास में ज़्यादा पैसा है? जब आप ऐसे किसी को देखोगे जिसके पास में कम पैसा है, तो आपके पास में ज़्यादा ज्ञान आ गया। कैसे लग रहा है आपको ज़्यादा है? क्यों लग रहा है आपको ज़्यादा है? क्योंकि आपके साथ में जो है उनके पास कम है। कहते हैं कि अगर आप एक क्लासरूम में बैठे हैं और उस क्लासरूम में आप सबसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, सबसे ज़्यादा क्लेवर हैं, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, या जो आपने कहा सबसे ज़्यादा ज्ञानी है, तो इसका पता है क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप गलत रूम में बैठे हैं, गलत क्लासरूम में बैठे हैं। आपको उस रूम में, उस क्लासरूम में होना ही नहीं चाहिए। आपको ऐसे में होना चाहिए जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा ज्ञानी ना हो। तो आई होप कुछ सेंस। जी, तो और कोई चीज़ हो तो बताएं, अदरवाइज हम कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ये ब्लास्ट वाला बड़ा सही बता, ज्ञानी और
उसका जो घमंड वाला। जी, हाँ जी। और ये हमारे शास्त्रों में ही है भाई, क्योंकि अगेन भागवतम आप पढ़ें, भागवतम में इतने एग्जाम्पल और मोस्टली एग्जाम्पल जो है वो राजा के ही हैं, और वो राजाओं को घमंडी हो जाता है, घमंड हो जाता है, तो भगवान क्या प्यार से उनको, क्या इंग्लिश में कहते हैं, हम्बल करते हैं। हम्बल मतलब भगवान उनको एहसास दिलाते हैं। जैसे हाथी का भी जो एग्जाम्पल आया, हाथी को सबसे पहले घमंड था अपनी शक्ति के ऊपर, मैं कर लूंगा, मैं, ये है ही क्या मगरमच्छ, छोटा सा तो मगरमच्छ है, मैं अपना दूसरा पैर रख दूं तो मर जाए, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाया। भगवान ने हम्बल कर दिया उसको। क्या कर सकते हो, देखो ना, दुनिया के अंदर भगवान ने, हाँ कौन है, नासा का मेरे को एक टाइम पे याद है, मैं एरोस्पेस में जब एरोस्पेस इंजीनियरिंग करता था, बहुत पढ़ता था, वहाँ पे उस टाइम नासा ने कहा था इतने सालों पहले कि किसी के गार्डन के अंदर चम्मच किसी की गुम हो जाए तो हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से देखकर वो चम्मच ढूंढ के बता सकते हैं भाई, ऐसा। उसके बाद में तो खैर क्या क्या हुआ दुनिया के अंदर, लेकिन अभी एक छोटी सी कोविड आ गई, दुनिया संसार सारा रुक गया, इतना छोटा सा। तो हम हैं ही क्या, अगर हम यही चार्ट को ही दोबारा देखें, हम है ही क्या जिसके अंदर हम घमंड कर सकते हैं, कहाँ एग्जिस्ट करते हैं हम इसके अंदर कि हम घमंड करें। लेकिन वही है कि भाई, अगर हम कुएं के मेंढक हैं, अगर हम कुएं के मेंढक हैं तो फिर हम टर टर कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम जरा सा कुएं से बाहर आके देखें, अरे भैया, तो फिर कभी घमंड नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। चलिए, बहुत अच्छा है। नारद भक्ति सूत्र कैसे चीज है? बहुत अच्छा है भाई, बहुत बहुत गजब है, बहुत गजब है। लेकिन फिर वही है कि आई थिंक भागवतम जो है वो दी बेस्ट है। भैया जो चीज मैं शुरू करके खत्म नहीं कर सकता उस चीज में मैं हाथ नहीं डालूंगा। हाँ आप भैया आपके लिए बेस्ट है, मेरे लिए जिस चीज में 2 साल चले जाएंगे, मैं 6 महीने का हार मान के बैठ जाऊँ, तब तक मैं पक्का नहीं हूँ, तब तक मैं भागवतम को टच नहीं करूंगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बिल्कुल सही अभी कह रहा है, गीता खत्म क्योंकि हुई नहीं और भागवतम पहले शुरू हो गया। हाँ नहीं सही बात है। लेकिन बस ये है कि कहीं आप चले ना जाए, मैंने ये शेयर किया है इसमें, भागवतम अपना इनका आता है, आ, वैसे भी ना, ये नारद सूत्र में सिर्फ 84 श्लोक हैं। जी, भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। हाँ जी, और आपके भागवतम पुराण में 18,000। भैया कहाँ से 18,000 और कहाँ 84? 84 मैं कवर कर सकता हूँ 10 दिन के अंदर, हाँ जी, 10 दिन के अंदर। जी 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 बिल्कुल। आपने इसके हिसाब अगर, से मेरे को हाँ बिल्कुल, बस फ़र्क ये होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो 18 श्लोक्स पढ़ के आप कभी वो 18,000 की तरफ जाएं ना। अगर नहीं जाएंगे, अगर वो रुकावट ना बने तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भागवतम है गौरांग प्रभु जी की, मैंने भागवतम गौरांग यूट्यूब पे टाइप किया तो ये प्रभु जी, ये भागवतम का सार है। और आई थिंक ये एक वीडियो अगर आप देखेंगे तो ये 5-6 वीडियो ही हैं शायद। और अगर आप एक वीडियो देखें, और ये प्योर हिंदी में, ये तो ये 3 घंटे की है, ये बड़ी बड़ी है। लेकिन अगर आप इनको देखेंगे तो इन्होंने भागवत का बहुत बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया है, और बहुत प्रैक्टिकल रूप में समझाया है। ये प्रभु जी आईआईटी से गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो उसके बाद तो ब्रह्मचारी बन गए थे, तो इनका समझाने का टेक्निक और काफ़ी सालों से है। तो जब भी मतलब रेडी हो, जब भी पढ़ना चाहें तो इनको सुन सकते हैं। मतलब अगर जैसे कहा आपने इतना टाइम लगेगा, आप भागवतम की लेकर आएंगे तो मेरे ख्याल से 12 से तो ऊपर बुक्स हैं भागवतम की। लेकिन अगर इनको आप पढ़ना चाहें, सुनना चाहें जब भी, जैसे अगर आप कहें कि दिन में मेरे को 15 मिनट मिलते हैं, 15 मिनट इनको सुने आप। इनका नाम भी आया श्रीमान गौरांग दास, काफ़ी अच्छा ये कर रहे हैं प्रवचन, बहुत अच्छे। तो एक ये चीज़ है, मैं बेशक इनका आपको भेजता हूँ जब भी मौका मिले। बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल रूप में ये समझाते हैं, और पूरी भागवतम मेरे ख्याल से जैसे 3 घंटे की ये है तो लगभग 2.5-3 घंटे की है एक, और शायद 5 या 6 ही हैं इनकी, तो वो सुन सकते हैं जी। तो 3 घंटे मतलब 6 × 18, 18 घंटे में उन्होंने कवर कर दिया। सब कवर कर दिया, हाँ जी, ये वो मैंने पहले सुना, शुरू 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 किया था, हाँ जी, तो उसके अंदर क्या था कि ये शायद पता नहीं, ये खुद कह रहे थे कि जब मतलब उन्होंने शायद हर बार उन्होंने किए मतलब भागवतम ना,
हाँ, हाँ। तो जो सुनने वाले थे वो कह रहे नहीं इस बार आपने कुछ नया किया है। हाँ, 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 हाँ। तो उन्होंने बोला आप मेरा यही वीडियो आप जो है 10 साल पुराना देख लीजिए वो हाँ, सेम ही है, बट आप जी, जितनी बार सुनेंगे उसको ना आपको कुछ नया ही उसमें जी। समझ में आएगा वो मतलब हाँ जितनी जी, बार भी आप मतलब भागवतम आप मतलब पढ़ते हैं आपको जी। हर बार कुछ नया उसके अंदर चीज समझ हाँ, में आता है। चीज बिल्कुल वो सही। है सेम ही, हाँ, बट हर बार मीन्स यू विल फील डिफरेंट बिल्कुल, कि है उसमें ये कुछ बिल्कुल। नया है। जी, जी। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आस्था चैनल के ऊपर प्रभु जी आते थे। अभी भी पता नहीं कौन-सी दूसरी पे आते हैं, लेकिन आस्था चैनल पे रेगुलर इन्होंने काफ़ी किया था। और वैसे भी प्रवचन इंग्लिश में, हिंदी में काफ़ी करते हैं, ट्रैवलिंग वगैरह भी करते हैं। लेकिन लेकिन ये सीरीज़ बहुत अच्छी इन्होंने बनाई है, भागवतम की। और ये मुंबई के पास में एक इको विलेज बनाया है, वहाँ का है। तो वो भी कभी चलेंगे, कभी देख कर आएँ। तो चलिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं।